पहले इंट्रोडक्शन और फिर पहला ईश स्तुति और पहला मंत्र दोनों पढ़ दीजिए अनुवाद के साथ में, ताकि जो लोग पहली बार ज्वाइन किए उनको मालूम रहे हम क्या चर्चा कर रहे हैं। ओके। पहले ईश स्तुति से शुरू करते हैं प्रभु जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् ओम पूर्णमदाय उदच्यते पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णमेव अवशिष्यते। अनुवाद पढ़िए। इसमें प्रभु जी अनुवाद में है भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से परिपूर्ण पूर्ण नहीं, है। खाली पूर्ण लिखा है। भगवान परिपूर्ण है। मेरे में तो पूर्ण लिखा है। चलो ठीक है, परिपूर्ण है। और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वे संपूर्ण है। अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितने पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे अपूर्ण रहते हैं। ठीक है, पहला मंत्र पढ़िए। ईशावास्यम् इदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चन जगत्यां जगत् यत्किञ्च जगतां जगत् तेन तक्केन भुज्जिथा तेन तत्त्वेन भुञ्जिथा माग्रधः कत्सस्विदधनम्। मा गृधः कस्वदधनम्। अनुवाद। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी कोई डिवोटी जो कि ईश स्तुति का थोड़ा सा व्याख्यान कर सके और पहले मंत्र का, तो कौन डिवोटीज करना चाहते हैं, ताकि हम एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लें एंड देन विल मूव टू मंत्र 2। तो हाँ सुमित प्रभु बताइए, किस पर बोलेंगे आप? मंत्र एक ईशावास्यम। हाँ बोलिए बोलिए। गुरु जी जैसे ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगतयाम जगत, तो इसमें जैसे पिछली बार आपने बताया था कि ईशावास्यम मतलब भगवान जो है वो वास कर रहे हैं इस जगत के अंदर। जैसे कि तो अगर वो वास करते हैं तभी उनका ये नियंत्रण है इसके ऊपर। जैसे कि मान लो अगर मेरा कोई पेन है तो मैं उसको कैसे भी हिला डुला सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, तो क्योंकि वो मेरा है, मेरा उस पर नियंत्रण है। तो इसी तरह राइट। भगवान का ही ये सारा जगत है और इसी से हम इस श्लोक से समझ सकते हैं कि सारा का सारा नियंत्रण भगवान का इस जगत के ऊपर है। चाहे वो जड़ है या चेतन है या चर है या अचर है, चाहे कोई भी वस्तु है। जैसे यहाँ पे अगला वर्ड है सर्वम, इदम सर्वम। तो सर्वम का अर्थ जो है समस्त है कि सब चीज। जैसे चाहे कोई चर वस्तु है चाहे अचर है, चाहे लिविंग नॉन लिविंग। जैसे आपने लिविंग एंटिटी में एग्जांपल दिया था कि प्रभुपाद ने एक कुत्ते को जैसे कि हरे कृष्णा बोला तो वो चुप हो गया, वहीं डिवोटीज ने उसको कुत्ता समझ के हरे कृष्णा बोला तो भौ करता रहा, चुप नहीं हुआ। तो ये इससे समझ में आता है कि हमें लिविंग और नॉन लिविंग सभी को भगवान की ही वस्तु समझना चाहिए। जैसे कि आपने एक दूसरा एग्जांपल इसमें दिया था कि घर में जैसे बच्चे हैं, पत्नी है, तो हम डांट देते हैं, तो वो हमें ये सोचना चाहिए ये भी भगवान की ही संपत्ति है, कृष्ण की ही संपत्ति है। तो ये सोचते हुए जो है हमें जो अपनी समझ है वो ऐसी रखनी चाहिए। और दूसरा फिर आपने इसमें बताया था, इसमें बेसिकली 3 शिक्षाएं, 3 चीजें समझने को मिलती हैं। दूसरी चीज जो आपने बताई थी वो थी कि तेन तत्वेन भुज्जिथा, कि जो भगवान के द्वारा हमारे लिए रखा गया है। तत्वेन का मतलब यहाँ पे आपने लिखा हुआ है पृथक रखा गया, मतलब जो हमारे लिए स्पेशल अलग 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 रखा हुआ है। भुज्जिथा मतलब तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, मतलब कि
जो भगवान ने जो कुछ हमारे लिए रख रखा है उसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए, अदर देन मतलब उसके अलावा कुछ नहीं स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक माँ होती है तो उसके गर्भ में जैसे ही शिशु आता है, तो उसके स्तनों में दूध आ जाता है। तो एक तरह से वो भगवान ने उसके लिए चाहे किसी भी स्थिति में हम हो, हमारे लिए हर भगवान ने हर स्थिति में कुछ ना कुछ सँभाल के रखा हुआ है, जो कि हमारे लिए है। तो ये एग्जाम्पल जैसे आपने दिया था कि शिशु के लिए अपने आप ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, तो भगवान ने वो सँभाल के उसके लिए स्पेशल उसी के लिए रखा है। और तीसरी चीज़ हमें यहाँ से मतलब इसका मतलब ये हुआ जो कुछ हमें हम उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करें जो कि भगवान ने हमें दी हैं स्पेशल हमारे लिए एक चर के लिए या व्यक्ति के लिए निकाली है। जैसे शेर अगर वो मांस खाता है तो उसके लिए मांस ही खाना चाहिए, लेकिन आजकल व्यक्ति जो है आम लोग भी जो है मनुष्य भी मांस खाने लगा है, जबकि वो उसके लिए नहीं बना। तो इसी से ये समझ सकते हैं और तीसरी चीज़ आपने बताई थी कि जो उसके मनुष्य को भली-भाँति जानते हो कि अन्य वस्तुएँ की किसकी है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आपने बताया था चाणक्य काकेव चाणक्य जो थे उन्होंने कहा था मात्र पर दारेषु जैसे हमें जो है केवल दूसरे की चीज़ पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए और जो चीज़ हमारे लिए भगवान ने दी है सिर्फ़ उसी को स्वीकार करना चाहिए। जैसे भाई दूसरे की पत्नी, स्त्री इनको हम माँ के रूप में जैसे अपने गौड़ीय वैष्णव में माता बोलते हैं। तो हमें जो है ना दूसरे की पत्नी को, स्त्री को माता के रूप में ही देखना चाहिए। और दूसरा आपने चाणक्य का एग्ज़ाम्पल दिया जैसे सोने और लोहे में बताया था कि अगर दूसरे का जो गोल्ड है उसको भी लोहे के समान हमें समझना चाहिए और ये तीनों चीज़ों को करते हुए इन तीनों चीज़ों को हमें अपने इन 3 प्रिंसिपल्स को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। मतलब इस श्लोक से जो समझ में आया मुझे। थैंक यू, वेरी नाइस, हरि हरि बोल। ठीक है, पार्थ कृष्ण प्रभु बोलना चाहते हैं। पार्थ कृष्ण प्रभु जी, 1 मिनट, आई विल अनम्यूट यू। यस प्रभु जी, आप अनम्यूट करें और बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आर यू रेडी? वेरी लिटिल। हरे कृष्णा जी, आर यू नाउ? हाँ, वेरी क्लियर नाउ, यस। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी इस स्तुति के ऊपर आई वांट टू स्पीक कि बोलिए। आ जाए तो ये बहुत सिंपल है, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि या भगवान पूर्ण है, ये तो समझ आ जाएगा बहुत आसानी से कि भगवान पूर्ण है। क्योंकि अगर भगवान पूर्ण नहीं है तो भगवान नहीं है। भगवान के बराबर और भगवान से बढ़कर तो और कुछ नहीं है। तो भगवान पूर्ण है, उनमें कुछ किसी भी लेश मात्र की कमी नहीं है। भगवान साकार है, पूर्ण है। तो उस पूर्ण में से जो कुछ भी निकलेगा, जो कुछ भी उद्भुत होगा, ये जगत है, जो जीव है, चर अचर सब कुछ, वो भी अपने आप में पूर्ण है। एनीथिंग व्हिच इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ पूर्ण इज पूर्ण। इसके आपने 2 एग्जांपल्स दिए थे। वन इज लाइक 100 में से अगर 100 भी निकालें तो बैलेंस इज 100, which is very difficult to understand in material world कि अगर हम हमारे पास 100 रुपए हैं और हमने उसमें से 20 रुपए निकाल दिए तो 100 कैसे बचे। बट ये श्लोक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो 100 में से कितना भी निकाल ले तो वो 100 के 100 ही रहेंगे। सेकंड जी, इज कि शरीर में हाथ है, पैर है, जब तक वो शरीर के साथ है तो वो पूर्ण है। अब हाथ में चेतना भी है, हाथ से आप काम भी कर सकते हैं, वजन भी उठा सकते हैं, पैरों से चल फिर भी सकते हैं। लेकिन ज्यों ही अगर ये हाथ शरीर से अलग कर दिए जाएंगे तो दे आर डेड, उसमें चेतना नहीं रहेगी, वो डेड हो जाएंगे। इसी तरह जब तक जीव भगवान के साथ है वो पूर्ण है, भगवान से अलग हो जाएगा तो उसकी चेतना आई मीन कृष्ण भावना में चेतना खत्म हो जाएगी। सो जी, थैंक यू प्रभु जी, ईश स्तुति का एक्सप्लेनेशन करने के लिए थैंक यू। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड मंत्र ऑफ ईशोपनिषद और इसमें बताया गया है हमारे एक्शंस के बारे में। तो सब लोग पढ़ सकते हैं साथ में टू योर बुक्स। कुर्वन् एव हि कर्माणि जिजीवेशत शतं समः एवं त्वयि न अन्यथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः। कुर्वन् एव हि कर्माणि
जिजीविषेत् सतं समः एवं त्वयि न अन्यथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीवेषेत् सतं समः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो यहाँ पर बताया गया है, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, किस प्रकार बोला गया, इस प्रकार, तो किस प्रकार, तो प्रश्न उठता है किस प्रकार कार्य करता रहे, कार्य करता रहे जैसा मंत्र 1 में सुमित प्रभु ने व्याख्यान किया, ईशावास्यम यदम सर्वम यद किंचा जगताम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है, किंचित मात्र भी मेरी दृष्टि जिस चीज पे पड़ती है वो किसका है, ईशावास्यम, नियंत्रण तो प्रभु का है। मैं भले ही अपना नियंत्रण समझूं कि ये मेरे कंट्रोलरशिप में है, मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, कंट्रोलरशिप में मुझे लग रहा है, लेकिन सब कुछ तो भगवान के हाथ। यदि मनुष्य इस प्रकार, किस प्रकार कि सब कुछ भगवान का मानते हुए, तेन तुक्त्वेन भुजिनता, मेरे लिए जो लिखा गया है मैं उतना ही कोटा लूं, अपना कोटा, बाकी दूसरे के कोटे पर अपना हक न जमाऊं। तो अगर मैं ऐसा जीवन जीता हूं, निरंतर कार्य करता रहूं, तो 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। कई बार लोग बोलते हैं हम तो 3 गुणों की रस्सी में बंधे हुए हैं, कैसा कर्म करें जिससे कि इस कर्म की रस्सी से मुक्त हो जाएं। तो भगवान ने यहाँ बताया है, ऐसा कर्म करो, कैसा करो, सब कुछ भगवान का, ईशा अवश्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का जान करके अगर जीवन जियोगे तो फिर 100 वर्षों तक भी जीने पर कोई बंधन नहीं है। नहीं तो क्या है, जल्दी मर जाओ। जैसे प्रभुपाद जी की एक स्टोरी आती है बड़ी अच्छी, उसमें बोलते हैं कि एक राजा था और राजा के दरबार में एक साधु था जो कि भक्ति करता था, और एक मांस काटने वाला, मांसाहार जो कैसे कहते हैं, वो जो मांस की दुकान चलाता है, बुचर शॉप, वो कसाई था। और एक कसाई था, एक भक्त था, और दूसरा एक तपस्वी था, और एक राजा था। तो राजा के दरबार में जब ये व्यक्ति आया तो इसने 4 लोगों को अलग अलग आशीर्वाद दिया। राजा को कहता है, राजा ना मरोवा, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी तपस्वी को देखकर कहा, मरोवा, मर जा। आशीर्वाद दिया, मर जा, मरोवा। और राजा को बोला ना मरोवा। और उन्होंने भक्त को देखकर उसको कसाई को देखकर कहा, न जीवो न मरोवा, ना जियो न मरो। और भगवान के भक्त को देखकर कहा, जीवा या मरोवा, चाहे जियो या मरो। अब ये 4 आशीर्वाद देख करके सभी आश्चर्यचकित हो गए, बोले 4 लोगों का 4 आशीर्वाद क्यों? तो किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी आपने आशीर्वाद तो दिया पर सबको विभिन्न आशीर्वाद दिए, और 4 आशीर्वाद दिए, क्या फर्क है चारों में? कहा, देखिए राजा को मैंने कहा मरोवा, मर जा, और राजा तो इतना शक्तिशाली है, आप उसको ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे दुनिया चल रही है। कहा ये इतना विषयी है, अपने अहंकार में इतना लिप्त है, अपने खाने पीने, स्त्री संग, मदिरा पान, मांसाहार, अपने अहंकार में इतना बिजी है कि अगर ये मर जाएगा ना तो क्या होगा, अगला जन्म इसको पापी का मिलने वाला। इसलिए मैंने इसको कहा ना मरोवा, ये मरे नहीं, क्योंकि अगर ये मर गया तो इसको बहुत बड़े नरकों में जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर एक तपस्वी ब्रह्मचारी जो कि अभी 25 साल का है या 20 साल का है, उसने अभी तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया, कभी स्त्री की तरफ नहीं देखा, मदिरा पान नहीं किया, मांसाहार नहीं खाया, ऐसे को मैंने आशीर्वाद दिया, मरोवा। अगर अभी मर जाएगा तुरंत वैकुंठ धाम में प्रवेश मिल जाएगा, क्योंकि ना जाने कभी फिर दोबारा गिर गया तो फिर दोबारा मौका नहीं। तीसरा कसाई को कहा, न जीवा न मरोवा, क्योंकि जीते जी भी तू गंदे काम कर रहा है और मरने के बाद भी तुझे नरक जाना पड़ेगा, तो जी या मर, तेरे लिए दोनों ही दुखमय संसार। और भक्त को क्या कहा, जो हरे नाम लेता था, उसको कहा जीवा या मरोवा, जियो या मरो, क्योंकि जीने से तक भी तुम्हें क्या बोलना है, हरे कृष्णा, और मरने के बाद भी क्या बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। तो इसलिए ये हमें समझना चाहिए, यदि इस प्रकार भक्त बनकर के 100 वर्ष जीने को मिल जाए तो भी ठीक है, और कल ही मर जाए तो भी कोई हमने कोई मतलब गलती नहीं हुई हमसे, क्योंकि हम हरि नाम ले रहे थे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन ना करके, जैसे संसार में लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो
और दूधो नाव और पूतो फलो और आशीर्वाद देते हैं लंबी उम्र हो। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो बंधन कारक है ये आशीर्वाद। बुजुर्गों को सिखाना चाहिए कि भाई क्यों आप बांध रहे हो हमको? आप बोल रहे हो दूधो नाव पूतो फलो, तो एक तो दूध शुद्ध नहीं मिल रहा है, उसमें नहाएंगे तो एलर्जी हो जाएगी। है? पूतो फलो, अरे पूत अगर हो जाएंगे और वो सारे के सारे निकम्मे निकल गए तो फिर क्या होगा? माता पिता को बड़ा दुख होगा, एक भी बच्चा हमारी नहीं सुनता। लोग इंजीनियर डॉक्टर तो बनाने में लगे हैं बच्चों को, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को भक्त बनाना चाहते हैं, है ना? लोग चाहते हैं दूसरे प्रभु जी आशीर्वाद दे दें, दूसरे महाराज जी आशीर्वाद दे दें, लेकिन कोई बोलो तुम्हारे बच्चे को सन्यासी बनाएंगे, दोगे? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, हम तो इंजीनियर ही बनाएंगे, हम तो डॉक्टर ही बनाएंगे। आशीर्वाद चाहिए सबको, लेकिन कोई अपने बच्चे को आशीर्वाद देने वाला नहीं बनना चाहता, है ना? प्रभुपाद जी को यही प्रॉब्लम आई थी, ये स्ट्रगल प्रभुपाद ने फेस किया इंडिया में, कोई भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। और एक झांसी में मिल गए थे, तो उस कम्युनिटी की जिनके मंदिर में प्रभुपाद प्रीचिंग किया करते थे, उनका बेटा प्रभुपाद का शिष्य बन गया था, जिनका मंदिर था, ओनर जो थे। तो वो वहाँ के मेयर भी थे और उनकी पॉलिटिकल जान-पहचान भी थी। तो उनकी वाइफ ने कहा, "मेरा बेटा तो मेरे हाथ से निकल रहा है, ये तो हर टाइम हरे कृष्णा करता है।" बोले, "कुछ तो करना पड़ेगा।" प्रभुपाद जी के खिलाफ उन्होंने क्या किया, रातों रात प्रभुपाद को बोला कि आप ये सेंटर, झांसी का जो सेंटर है, छोड़कर जाइए यहाँ से। लीग ऑफ डिवोटीज जो बनाया था, एलओडी लीग ऑफ डिवोटीज, कहा से छोड़कर जाइए यहाँ से। क्यों जाए? कहा क्योंकि यहाँ पर हम अपनी वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम चलाएंगे, स्त्री सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, स्त्री को शक्ति प्रदान करेंगे। पहले ही बहुत शक्ति दी है स्त्री को भगवान ने, लेकिन और सशक्तिकरण करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उन स्त्रियों ने मिलकर किटी पार्टी का हॉल खोल लिया, क्लब हाउस बना लिया उस मंदिर के अंदर, और प्रभुपाद जी का वो सेंटर बंद हो गया। सो कोई देना नहीं चाहता है अपने बच्चे को। तो इस प्रकार से अगर 100 वर्ष भी जिए भजन करके तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन अगर 100 वर्ष जिए बिना भजन किए तो बहुत बड़ी गलती हो गई। 200 वर्ष जिए, एक व्यक्ति था, उसको आशीर्वाद मिला था अमर रहो, तो वो अमर रहा। तो हर एक व्यक्ति को लगता है हम भी अमर हो जाएं, हम भी अमर हो जाएं। जहां अमृत बिक रहा हो वहां देखना लाइन लग जाएगी लोगों की ना, लंबी लंबी लाइन, बोले हम भी अमर रहना चाहते हैं, हम भी अमर रहना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति था, वो अमर रहना चाहता था। तो उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी अमर रहने का तरीका बताइए। अमर, मर मतलब मरना, अमर जो मरेगा नहीं, अमर, तो अमर कर दीजिए गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा देखो जाओ पहाड़ों में, और पहाड़ों में ऊपर ना, जो आपने देखा होगा छोटे छोटे कुंड होते हैं, सरोवर होते हैं जिसमें गर्म पानी होता है, तप्त कुंड बोले जाते हैं। और आप बद्रीनाथ जाएं, यमुनोत्री जाएं, हर जगह आपको हॉट वाटर बेथिंग करने के पॉन्ड मिल जाएंगे, जो कि नेचुरल पानी निकल रहा होता है और सल्फर वाटर कहलाता है। तो इस प्रकार से वो वहां पर बोला कि वहां चले जाओ और उस जगह जाकर के तुम पानी पी लेना, वो पानी जो है अमृत कुंड है, और उसका पानी पीने से तुम अमर हो जाओगे, लाखों लाखों वर्षों तक जीवित रहोगे। ये तो बढ़िया। तो आदमी अमर क्यों होना चाहता है? रीजन क्या अमर होने का? मरना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अगर सूक्ष्म रूप में देखा जाए, भोग वृत्ति करना चाहता है। ज्यादा समय तक रहूंगा, ज्यादा समय मजे करूंगा, पार्टी करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा। तो इस चक्कर में लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं कि तुम लंबी उम्र हो, तुम्हारी लंबी उम्र हो। अब देखो, ये आदमी जब गया ऊपर, चढ़ते चढ़ते बड़ी मेहनत करके पहुंचा, माउंटेनियर करते करते पहाड़ों के बीच में पहुंचा। जैसे ही जल कुंड में जल पीने लगा, तुरंत एक आदमी आया, उसकी आंख बाहर निकली हुई थी ऐसे, शरीर के ऊपर से स्किन हट चुकी थी, सिर्फ हड्डियां थी, खून भी सूख चुका था शरीर का, और आंखें लटक रही थी, एक आंख अंदर थी, एक बाहर से लटक रही थी, चेन ऐसे करके ना, स्प्रिंग के साथ में। और वो ऐसे चिल्लाता हुआ आया, रुक जाओ, मत पीना, मत पीना। उसने कहा कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है मैं पहले मेरे अमर हो जाने से? कह रहा है मैं भी बहुत साल पहले गुरुजी से पूछ कर आया था अमर होने, मुझे 1000 वर्ष बीत चुके हैं, मेरे शरीर तो अपनी क्रिया में जा रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की मृत्यु में बस मृत्यु काट दी, लेकिन जरा तो है, जरा जरा करके कहते हैं, जरा जरा करके जरा तक पहुंच जाता है व्यक्ति धीरे धीरे करके। और इतनी जरा आ गई है, जर्जर हो गया है शरीर की, हड्डी निकल गई है कई जगहों से, मांस मेरा खा गए, मुझसे चला नहीं जा रहा है, लेकिन प्राण अटके हुए, मर नहीं रहा हूं क्योंकि कंड का जल पी लिया, मत पियो मत पियो। तो लोग उम्र तो कहते हैं 100 साल, बच्चों को आशीर्वाद देते लंबी उम्र हो। अरे 100 साल अगर जी गया और वेंटिलेटर पे जीना पड़ा अगले 10 साल, आखिरी 10 साल, तो कितना तकलीफ दह होगा। तो ये बोलना चाहिए
कि जब तक जियो कृष्ण भाव न भवे जियो, चाहे 10 साल जियो चाहे 100 साल, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा आशीर्वाद देते थे, कृष्णेर मतिर अस्तु, तुम्हारी मति कृष्णमयी हो जाए बस। अब भले कर्म प्रारब्ध में तुम कल मर जाओ या 100 साल बाद मरो, कोई टेंशन नहीं। वही चीज यहाँ बताई गई है, 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है अगर उसने यद किंचाय जो भगवान का जगत मान लिया। अगर उसने इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियमों से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग। तो अब इसके तात्पर्य को पढ़ना हम शुरू करेंगे। नो ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन, कृष्ण कॉन्शियस ऑप्शन दिया गया है उपनिषद में। तो अब मेरा प्रश्न है, ये जो ईशोपनिषद है, ये कौन से वेद का हिस्सा है? हमने आखिरी बार बताया था, कौन बता सकता है? रेज योर हैंड्स। ठीक है, तो विनोद शर्मा प्रभु जी ने हैंड रेज किया है। राकेश मेहता प्रभु, तो राकेश मेहता प्रभु, पार्थ कृष्ण प्रभु। सो पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करेंगे ना तो विल बी इजी। इसमें एक हैंड रेज का ऑप्शन होता है हैंड रेज करने का। ठीक है, राकेश मेहता प्रभु बता दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। प्रभु यजुर्वेद। यजुर्वेद का हिस्सा है। और कोई उपनिषद है जो यजुर्वेद का हिस्सा है? ये आउट ऑफ द कोर्स हो गया क्वेश्चन। ये आउट ऑफ द तो यजुर्वेद का हिस्सा है श्वेताक्षर उपनिषद। श्वेताक्षर उपनिषद और ईशोपनिषद ये दोनों यजुर्वेद के हिस्से हैं। बोथ आर द पार्ट ऑफ यजुर्वेद। तो कभी भी लिखा जाता है तो श्रील प्रभुपाद ने अनेक जगहों पर लिखा है, गीता में, भागवत में, श्वेताक्षर उपनिषद और ईशोपनिषद ये यजुर्वेद का अंग कहलाता है। तो हमने ये समझ लिया। ठीक है, तो अभी तात्पर्य पढ़ लीजिए राकेश मेहता प्रभु। हिंदी में है आपके पास? जी प्रभु जी। नहीं, हिंदी में किसके पास थी? है प्रभु जी, है मेरे पास है। अच्छा है हिंदी, चलो पढ़ो फिर पहला हाँ जी। पैराग्राफ। कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति नहीं जब चाहता। तक खींच सकता है, प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल वैश्विक रूप से ही नहीं अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता जाता है। बस 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 बस। तो योनियों यहाँ पर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। मतलब पहली लाइन प्रभुपाद ने लिखी है जो हमने ऑलरेडी चर्चा की, कोई भी मरना नहीं चाहता, यही हमने चर्चा किया। नोबडी वांट्स टू डाई। और प्रत्येक व्यक्ति खींच सकता है, जितना लंबा खींच सकता है, अमर होना चाहता है, वो जीना चाहता है। ये प्रवृत्ति केवल व्यष्टिक रूप से ही नहीं देखी अपितु सामूहिक रूप से भी देखी जाती है। समाज में बहुत सारे लोग हैं वो मरना नहीं चाहते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहा है लंबी आयु का। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि वे अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता। नियत कर्तव्य क्या है? व्हाट इज द नियत कर्तव्य जो यहाँ बोला ना, व्हाट इज नियत कर्तव्य? ये आप हैंड रेज करके इसका उत्तर दे सकते हैं। नियत कर्तव्य की क्या बात बोल रही है अगर वो नियत कर्तव्य नहीं करता? मोक्षा माता जी, ओके, मोक्षा माता जी बोलिए, नियत कर्तव्य क्या होते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, यहाँ पे नियत कर्तव्य के दो मीनिंग्स हो सकते हैं। पहला कि जो हम लोग का आत्मा होने के कारण कर्तव्य है वो है कि श्री कृष्ण की सेवा और उनकी पूजा अर्चना और उन्हीं के बारे में चर्चा। और दूसरी चीज जो मटेरियलिस्टिकली हम लोग के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, वो हम लोग के माता पिता के प्रति और स्वजनों के प्रति हो सकती है। जो हम लोग जिन भी रिलेशनशिप्स में हैं उनको अच्छे से बिताएं और ऐसे बिताएं कि हम लोग कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हम लोग को बंधन में फंसना पड़ जाए। तो ओके, दिस इज आई अंडरस्टूड। व्हाट योर थॉट इज? ओके, थैंक हाँ यू। जी, हरे कृष्ण। ओएन मित्रा प्रभु, ओके,
ओएन मित्र प्रभु जी, ओएन मित्र प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, नियत कर्म का भगवत गीता के हिसाब से टोटल 4 प्रकार के कर्म करते हैं मनुष्य। एक कोई ब्राह्मण में जाति का होता है तो शिक्षाओं का काम करेगा, शिक्षा प्रदान करना और शास्त्रों का पाठ पठन करना, ये उसका कर्तव्य है। दूसरा क्षत्रिय होंगे तो उसका काम होगा, ही विल बी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, या फिर वो मिलिट्री या डिफेंस वर्क में होंगे। थर्ड होते हैं बिजनेस क्लास हैं, जो उनका काम है कि बिजनेस करना, वो वैश्य में आते हैं। और फोर्थ होते हैं शूद्र, जो या तो कहीं पे नौकरी करते हैं या जो इन तीनों वर्गों के लोगों के लिए काम करते हैं। अब ये तीनों ठीक है। नियत कर्म का अर्थ है कि जो जिस पोजीशन पे है या जो जो कर्म कर रहा है वो सारे कर्म करता रहे, लेकिन भगवान के साथ जुड़ के भगवान को सेंटर में रखते हुए वो कर्म करना है। मतलब कृष्ण भावना हुए वो कर्म करना है। तो ये जी ऑटोमेटिकली वो अपना नियत कर्म भी कर रहा है और उस कर्म के बंधन में बंधता भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपने सही बताया कि नियत कर्म का मतलब है हमारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान को अपने केंद्र में रखें। अगर भगवान केंद्र से हट गए, भक्ति हट गई, तो फिर वो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बोले मैं भजन नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को टाइम दे रहा हूँ, है ना? उनको पढ़ाने-लिखाने में मेरा टाइम जा रहा है। ठीक है, आपकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी आप कर रहे हो और लोग इस तरह से कहते भी हैं कि हम क्या करें प्रभु जी, घर से टाइम नहीं मिलता है, घर की आवश्यकताएँ वो भी तो करनी है। तो उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में एक स्टेटमेंट बोली है, जिस किसी ने अपने आप को आत्मा के रूप में समझ लिया है, वही भक्ति कर सकता है। जब तक कोई आत्मा के रूप में अपने आप को नहीं समझेगा, वो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। हो सकता है कि वो अपने एक्सटर्नल रूप से दिखा रहा हो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग। भक्ति ऐसी नहीं है जिसे हम कहते हैं, अभी हम साधक हैं एक्चुअली, हम भक्ति करते नहीं हैं। साधक लेवल पर हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम भक्ति के प्रैक्टिशनर्स हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि वी आर डूइंग द सर्विस ऑफ लॉर्ड, क्योंकि भक्ति भावना का विषय है और बिना भक्ति किए किसी को मुक्ति भी नहीं मिलती है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं अब तो इस्कॉन से जुड़ गए, दीक्षा ले लिया, अब तो जैसे ये इन प्रकार दीक्षा प्राप्त करके बस अब क्या है, अब तो हम आजाद हो गए, अब तो भगवत धाम जाएंगे। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 24वें अध्याय के 139 इस क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, 139 नंबर है ना, 39 बोलते हैं, 139 नंबर प्यार में 24वें अध्याय मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, स्वयं भगवान की वाणी है, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, भक्ति मुक्ति है। भक्ति बिना मुक्ति नहीं, भक्ति के बिना कोई मुक्त नहीं होने वाला। कोई सोचे कि मैंने भक्ति आधी अधूरी कर लूंगा, माला कर लूंगा, नहीं जाऊंगा, सेवा नहीं करूंगा, गुरु से नहीं मिलूंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो जो भक्ति पूर्ण रूपेण नहीं करेगा, भक्ति बिनु मुक्ति नहीं, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। संसार में हम देखते हैं कई लोग बोलते हैं, अरे हमारे पिताजी तो ना बड़े अच्छे सोशल वर्कर थे, वो सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। हाँ ठीक है, विच इज ओके। अरे वो तो मुक्त आत्मा थे, ठीक है, बोलने के लिए शब्द अच्छे हैं, लेकिन फैक्ट क्या है, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, भक्ति मुक्ति है। जो भक्ति करेगा वही मुक्त हो सकता है, और देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन, नो। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं, कहने वाले मुक्त आत्मा थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने मध्य लीला के 24 अध्याय में एक 61 ऐसे चीजें बताई हैं मुक्ति के विषय के बारे में। 61 टाइप्स ऑफ इसका व्याकरण रूप से प्रस्तुत किया है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर रूप से लिखा है। तो भक्ति का जो विशेष के बिना मुक्ति मिलनी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति कैसे मिलेगी, ये प्रश्न है मेरा कि भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति किस चीज पर निर्भर करती है, कैसे भक्ति प्राप्त होती है, ये आपको उत्तर देने हैंड रेस करके आज। ठीक है, हमारे विनोद प्रभु जी का हम ऑप्शन लेते हैं। विनोद शर्मा प्रभु जी, 1 मिनट। जी प्रभु जी, अनम्यूट करिए अपना, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब हम जी भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं उनसे आसक्त होके और भगवान के प्रति अपनों को भगवान के प्रति
आसक्ति हो जाए तथा इस ये मतलब दो कारण है भक्ति के। मतलब कि जब तक हमें आसक्ति संसार से आसक्ति बनी रहेगी तो हम भक्ति करना मुश्किल है हमारे लिए। संसार की आसक्ति तोड़नी चाहिए आपका कहना है। और दूसरा? हाँ जी, दूसरा भगवान से जो हमारी विस्मृति हो गई है, दोबारा से भगवान का दास बनके भगवान की भक्ति मिल सकती है। भगवान का दास बन के भक्ति मिल सकती है। ओके, थैंक यू। और ऑप्शन लेते हैं, राधा रूपा माता जी, राकेश मेहता प्रभु। ओके, तो पहले राधा रूपा माता जी आप अपना आंसर दीजिए अनम्यूट करके। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे प्रभु कृष्णा। जी मैं ये सोचती हूँ कि जो आपने पहले भी पूछा था नियत कर्मों के बारे में, नियत कर्तव्यों के बारे में, तो जैसे जो बोला गया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो जीव का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो कृष्ण का दास होना है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है वो कृष्ण का दास बनना है। दूसरा, हमें भक्ति गुरु और वैष्णवों की कृपा से ही प्राप्त होती है। जैसा जैसा हमारा सरेंडर रहेगा, जैसे जैसे हमारा प्रयास रहेगा, तो आपका कहना है कि प्रकार भक्ति गुरु पर निर्भर करती है? गुरु वैष्णवों की कृपा पे प्रभु जी। कृपा पर मतलब कैसे मिलेगी, मतलब हाउ टू गेट इट? प्रभु जी जैसे हमारा सरेंडर रहेगा, जो प्रतिशत हमारा सरेंडर होगा, हम मानेंगे इंस्ट्रक्शंस को, उसी प्रकार से गुरु और वैष्णव हम पे कृपा करेंगे और उनकी कृपा से ही हमारे को भक्ति प्रदान होगी। ठीक है, ओके, गॉट योर पॉइंट। ठीक है, और दूसरे भक्त सारिका माता जी, प्लीज आप बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा मानना है कि प्रभु जी जैसे हम जब किसी वैष्णव की सेवा करते हैं, मेरी बात सुनो, आपकी बात सुन, सुनाओ, तुम सुना दो अपनी बात। सीट निकाल। हरे कृष्णा स्वामी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा करिए प्रभु जी को। अच्छा ठीक है, निकला हुआ है ऑलरेडी, निकाल के दिया है, ये लो जल्दी पकड़ो। जी माता जी बोले। प्रभु जी जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं तो वो सेवा जो हम, जैसे मैंने किसी भक्त की सेवा करी और वो सेवा उनको पसंद आई, तो वो ऑटोमेटिकली, जो आपने बताया था एक बार कि भक्ति का जो बीज होता है वो ऑटोमेटिकली स्थानांतरित हो जाता है उस व्यक्ति के उसमें, अगर उनकी सेवा वैष्णव को पसंद आई। तो हमें ऐसी सेवा करनी चाहिए वैष्णवों की कि जो उनको अच्छी लग रही है, जो वो चाहते हैं। तो जब हम ऐसी सेवा करते हैं तब वो भक्ति का बीज ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। ये अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, तो अब आंसर दे सकते हैं गौतम प्रभु। गौतम प्रभु जी, जी प्रभु जी दें अपना आंसर। पूरी भक्ति तो भक्तों से ही मिलती है, लेकिन हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करती है हम लेने कितना चाहते हैं। पात्र वाली जो आप बात बताते हैं ना हमेशा, तो पात्र कितना बड़ा है वो फिर सेवा से और उसी से मिलेगी भक्ति तो ठीक भक्तों है, से। वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू। तो लगभग काफी लोग भक्तों ने आंसर दिया अपना, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई व्यक्ति सोचते हैं, जैसे विनोद प्रभु जी बोल रहे हैं, भगवान का दास बनने से हमें भक्ति मिल सकती है, और भक्तों का भी ऐसा मत होता है कि भगवान का हम दास बन जाएंगे तो हमें भक्ति मिल जाएगी। अगर भक्ति के लिए क्या कहा गया है चैतन्य चरितामृत के अंदर, सुनिए। भक्ति बिनु कौन साधन दीते नारे फल, भक्ति बिना कौन साधन दीते नारे फल। हम कुछ भी करेंगे ना, चैंटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, सेवा करेंगे, उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका फल क्या चाहते हैं? कृष्ण प्रेम। वो प्रेम कब मिलेगा? व्हेन वी आर एक्चुअली डूइंग भक्ति। भक्ति कब होती है? अब भक्ति कैसे मिले? भक्ति मिले तब तो भक्ति करें, अभी तो हम क्रिया कर रहे हैं। वी आर डूइंग साधना एज एन एक्शन, क्रिया कर रहे हैं, भक्ति तो मिली नहीं है। और बिना भक्ति के कैसे करें? तो कहते हैं भक्ति बिनु कौन साधन दीते नारे फल, सब फल दिए भक्ति स्वतंत्र प्रबल। भक्ति बड़ी स्वतंत्र है, भक्ति को फ्रीडम मिला हुआ है। भक्ति इज फ्री फ्रॉम एनी बॉन्डेज। अगर भक्ति भगवान पर निर्भर करती है, प्रश्न उठता है, तो फिर तो सबको समान मिलनी चाहिए। फिर गौतम प्रभु की भी उतनी भक्ति होनी चाहिए, एएस यादव प्रभु की भी उतनी होनी चाहिए, विनोद शर्मा प्रभु की भी उतनी होनी चाहिए, राधा रघु माता की भी उतनी होनी चाहिए, सबकी उतनी इक्वल होनी चाहिए। सब में डिफरेंस क्यों? कोई थोड़ा ज्यादा, कोई थोड़ा कम, कोई बहुत ज्यादा, डिफरेंस क्यों सब में?
तो भगवान पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि भक्ति तो स्वतंत्र प्रबल बताया चैतन्य चरितामृत में। महाप्रभु ने बोला सब फल दिए भक्ति स्वतंत्र प्रबल, बड़ी प्रबल है और स्वतंत्र है, फ्री फ्रॉम एनी डिपेंडेंसी। तो शायद हमको वो गुरु दे सकते हैं जो उत्तम अधिकारी हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, वो भक्ति हमको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उत्तम अधिकारी तो किसी को भी भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वो तो सबको समान स्तर पर देखता है, क्योंकि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि साक्षात हरि के समान ही गुरु हैं। तो गुरु भेदभाव नहीं करेगा कि इसमें ये ज्यादा अच्छा, ये थोड़ा खराब, ये बेकार, वो अच्छा, ये भाव तो होता नहीं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं प्रचार करना है, ये मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके प्रचार किया जा सकता है जब हम भेदभाव करते हैं। क्योंकि प्रचार किसको करते हैं? जो भक्त होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं। और उत्तम अधिकारी तो सबको भक्त मानता है, तो फिर किसको प्रचार करेगा? तो प्रचार करने के लिए उत्तम अधिकारी निचले स्तर पर आता है, मध्यम अधिकारी बनता है। अब मध्यम अधिकारी कहें कि भक्ति दे सकता है, तो ये बात भी कट जाती है। भक्ति स्वतंत्र प्रबल, भक्ति तो स्वतंत्र है, तो किसी की डिपेंडेंसी नहीं कि चलो किसी ने खुश कर दिया गौतम प्रभु को, तो गौतम प्रभु ने अपने हृदय की भक्ति किसी को दे दी, है ना। तो ये तो डिपेंडेंस नहीं है ना, ये तो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो भक्ति कैसे मिलेगी फिर? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जैसा सारिका माता जी ने अभी बताया और गौतम प्रभु ने भी बोला, कि जितने प्रतिशत एक भक्त दूसरे भक्त की सेवा करता है, और वो अनजाने में, जानकर नहीं कि ये वैष्णव है, इसकी सेवा करने से भक्ति मिल जाएगी, तो ऐसे नहीं, जानकर नहीं, अननोइंगली, अनकंडीशनली, अनमोटिवेटेड, अनअभिलाषिता शून्यम, जब कोई किसी के लिए रियल में सेवा करता है, उसकी रियल नीड की हेल्प करता है, और वो डिवोटी अच्छा डिवोटी है, तो उसके हृदय की जितनी भक्ति है दूसरे के हृदय में ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, मांगने से नहीं जाएगी कि बड़े वैष्णव से बोले मुझे भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, करे कुछ नहीं। अगर आप सेवा करने लग जाएंगे, ऑनेस्ट सर्विसेज, ऑनेस्टली आप सरेंडर हो जाएंगे, विदाउट आस्किंग, गौर किशोर महाराज, गौर किशोर बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, सबकी भक्ति क्रम से हमको प्राप्त हो जाएगी, विदाउट आस्किंग। तो ये बड़ी समझने वाली बात है कि हम पूछ करके भक्ति नहीं की जाएगी, भक्ति सिर्फ वैष्णव सेवा मात्र से प्राप्त होती है। तो कई प्रकार के लोगों ने भक्ति करने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कि बहुत सारे डिवोटीज भक्ति करने आते हैं, और भगवान भी गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुजना सुकृते अर्जुना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। अब मेरा प्रश्न आप भक्तों से ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो आर्त, आर्त का मतलब होता है जो दुख में जिसने भगवान की भक्ति करी हो, और भगवान ने उसको भक्त मान लिया हो, और भगवान ने उसको भक्ति दे दी हो, दुख में, कहते हैं ना दुख में। तो ये चारों रास्तों से भगवान के पास जाया जा सकता है, लेकिन कितनी परसेंटेज हमारी सर्विस एटीट्यूड है? तो इसका उदाहरण चाहिए, एग्जाम्पल मुझे चाहिए। आर्त रूप में, दुखी रूप में किस व्यक्ति ने भगवान को प्राप्त किया? आर्त रूप में। तो विशाल अरोड़ा प्रभु बोलना चाहते हैं? ओके, अमिता अग्रवाल माता जी, निशा माता जी, ठीक है। अमिता अग्रवाल माता जी बताइए, दुख रूप में कब भगवान को प्राप्त किया? अमिता माता जी आप सुन पा रही है? नहीं, ठीक है। विशाल अरोड़ा प्रभु आप बताएं अपना अनम्यूट करके। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, ध्रुव महाराज जो हैं थोड़े डिप्रेस थे उस टाइम पे, जब उनकी जो चारे थे, जो वो अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, बट उनकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने मना कर दिया था। तो अपनी मदर के पास गए कि मैं कैसे अपने फादर की गोद में बैठ सकता हूँ। तो उनकी मदर ने गाइड किया कि फिर वो भगवान की उसमें जाए, सर्च में जाए। तो डिप्रेस थे उस टाइम पे। चलो, गॉट योर पॉइंट, आपका पॉइंट ले लिया, वेल टेकन।
धनुर्धर प्रिय प्रभु जी। विशाल प्रभु अपना म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं अनसुईया बोल रही हूँ। जी अनुसुईया माता जी बताएं। प्रभु जी गजेंद्र जो थे वो उन्होंने मतलब दुख के टाइम पे स्मरण किया था भगवान का, तो भगवान ने उनका उद्धार यस परफेक्टली करेक्ट। यस बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलते हैं चैतन्य चरितामृता। तो गजेंद्र जो थे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है आर्त रूप में, दुख के रूप में भगवान को पुकारा गोविंदा, और उनको भगवान प्राप्त हो गए। अगर यहाँ पर देखा जाए जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? भगवान ने मगरमच्छ का, ग्राह का उद्धार किया और बाद में हाथी का उद्धार किया। तो भगवान से भक्तों ने पूछा प्रभु आपने ग्राह जो था मगरमच्छ उसका पहले उद्धार किया, फिर हम इस गजेंद्र का, गजेंद्र ने स्तुतिगान किया, गजेंद्र मोक्ष पढ़ा उसने, तब जाकर के उसकी मुक्ति हुई, और इसको आपने ग्रह को बिना बात के ही उद्धार कर दिया। तो भगवान ने कहा उसके अंदर प्रार्थना की भावना किसने जागृत करी? अगर ग्रह नहीं होता, उसको पकड़ता नहीं, उसको खींचता नहीं, तो ये तो पहले भी था हाथी, इसने कब स्तुति करी अपनी? लेकिन इसको स्मरण कराने वाला, हो सकता है कोई भक्त गला दबा रहा हो हमारा, हमें दुख दे रहा हो, लेकिन अगर हमारी प्रार्थना निकल रही है तो भी वो व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पर गजेंद्र जो थे उन्होंने इस चीज को स्थापित किया कि गजेंद्र ने कष्ट में, पीड़ाओं में भगवान का स्मरण किया और ग्रह का उद्धार कर दिया, मतलब कि उस शिक्षक का भी उद्धार हो जाता है एक अच्छे भक्त के कारण। तो यहाँ पर हमने इस उत्तर को लिया। दूसरा जिज्ञासु रूप में आप भक्त बता सकते हैं कौन ऐसा था जिसने जिज्ञासा कर कर भगवान को प्राप्त किया? जिज्ञासा। सारिका माता जी ने हाथ खड़ा किया है। ओके सारिका माता जी बताइए। नहीं प्रभु जी वो पहले का था। अच्छा पहले अच्छा सॉरी। नहीं ओके। शीतल माता जी। ओके शीतल माता जी बताइए। प्रभु जी परीक्षित महाराज को। परीक्षित ने जिज्ञासा से भगवान को प्राप्त किया, कह सकते हैं। यस वी कैन काउंट, वेल टेकन। यस ठीक है, क्योंकि उन्होंने किसकी शरण ली थी? सुखदेव गोस्वामी की। तो हम देख रहे हैं उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, तो प्रश्न पूछने से सुखदेव गोस्वामी की खाली कृष्ण कथा श्रवण करने की सेवा करने से सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए कि तुमने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बड़े अच्छे हैं। और उन प्रश्नों से प्रसन्न होकर ऑटोमेटिकली भक्ति महारानी प्राप्त होगी परीक्षित महाराज को, परीक्षित धाम चलेगा। यस वी कैन काउंट परीक्षित। और कोई ऑप्शन देना चाहे? गौतम प्रभु। ओके जी गौतम प्रभु बोलिए। प्रभु जी 4 कुमार भी उसी कैटेगरी में आ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। तो 4 कुमार बिल्कुल चैतन्य चरितामृत के उदाहरण के साथ श्रील प्रभुपाद ने लिखा है 4 कुमार जो थे उन्होंने जिज्ञासा करके भगवान को प्राप्त किया, और थे वो निराकारवादी, निर्विशेषवादी, लेकिन जय विजय के श्राप के कारण उनको भक्ति प्राप्त हो गई। तो अब दूसरे व्यक्ति के कारण ही भक्ति मिल रही है। हम हर जगह देखें, गजेंद्र को मगरमच्छ के कारण मिल रही है, 4 कुमारों को जय विजय के कारण मिल रही है, भगवान का संग भी मिल रहा है। यहाँ पर अभी परीक्षित महाराज का प्रश्न उठाया शीतल माता जी ने, तो वो सुखदेव गोस्वामी के कारण मिल रही है। वेरी नाइस। ठीक है, अर्थार्थी धन की कामना किसी भक्त ने करी, और धन की कामना तो भौतिकवादी होती है, लेकिन फिर भी भगवान मिल जाए ऐसा कोई व्यक्ति। ओयन मित्रा प्रभु। ओके ओयन मित्रा प्रभु बताएंगे। कहाँ भाग गए? हट गए। ओके पार्थ कृष्ण प्रभु। ओके पार्थ कृष्ण प्रभु बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी अर्थार्थी में ध्रुव महाराज कह सकते हैं क्योंकि उनको राज्य की कामना थी। यस एग्जैक्टली करेक्ट। प्रभुपाद ने ध्रुव महाराज जी लिखा है। ध्रुव महाराज जो है उन्होंने अर्थ की कामना करी थी, तो विशाल प्रभु उनको आर्थ की कैटेगरी में डाल रहे थे, दुख की कैटेगरी में, लेकिन इतना बड़ा दुख नहीं था जितना बड़े उनकी डिमांड थी। जब पिता की गोदी से हटाया गया और बोला कि
दूसरी माता के गर्भ से आना, मेरी गर्भ से आने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। अब उन्होंने बोला मैं तो बिना उसके ना भगवान से पाऊंगा, पिता से भी ऊपर, उत्तान पाद से ऊपर ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा जी जो मेरे पर दादा है ना, दादा से ऊपर का भी स्थान चाहिए मुझे, ब्रह्मलोक से भी ऊपर का स्थान चाहिए। तो डिमांड लेके गए थे, और इसीलिए जब भगवान उनको मिले अंत में, तो भगवान से उन्होंने कहा मैं तो हीरे के टुकड़े चाहता था, लेकिन अब तो मुझे डायमंड मिल गया है, अब मुझे हीरे के टुकड़े, कांच के टुकड़ों की जरूरत नहीं। तो कांच के टुकड़े नहीं चाहता हूं मैं, तो ये हीरा मिल गया। लेकिन ये भक्ति मिली किसकी वजह से? जब वन की ओर जा रहे थे तो नारद प्राप्त हो गए, और नारद जी ने उनको मंत्र दिया, शिक्षा दी, और नारद जी को अपना शिक्षा गुरु रूप में स्वीकार करके जब चल दिए ध्रुव महाराज, और यथारूप जैसा उन्होंने शिक्षा दिया उसके अकॉर्डिंगली, बिना किसी मोल भाव के, बिना किसी त्याग की भावना के, बस गुरु पे समर्पित होकर के नारद जी ने गुरु की, नारद की परिक्रमा करी, और परिक्रमा करके उन्होंने अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो यह भी हम देख सकते हैं कि अर्थार्थी में भी भक्त से ही स्वतंत्र रूप में भक्ति प्राप्त हो रही है। तो बिल्कुल सही माता जी ने कहा, धन की आवश्यकता थी, और ज्ञानी का मार्ग भी बताया भगवान ने। ज्ञानी लोग भी मेरे पास आते हैं, तो ज्ञानी में कौन है? जो भगवान का भक्त बना। कोई उदाहरण बता सकते हैं भक्त? ओके, राकेश मेहता प्रभु, स्मृति माता जी, ठीक है। सुमित गुप्ता प्रभु बताइए। मुझे ज्ञानी के लिए हम नारद मुनि का एग्जाम्पल ले सकते नारद मुनि के लिए ज्ञानी का एग्जाम्पल? अपने पिछले जन्म में उन्होंने जैसे ब्राह्मणों का संग किया था, वैष्णवों का संग किया था, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उनकी इच्छा रही थी कि भाई मैं वैष्णवों का संग पर वो ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, उन्होंने वैष्णवों की सेवा की थी, और वैष्णवों का उच्चिष्ट प्रसाद भोजन ग्रहण किया, जिसके कारण उनको मिला। तो इसमें नॉलेज की बात नहीं है। जहां नॉलेज से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया हो, उसका उदाहरण है, आशु माता जी लिख रही है, रावण। अरे नहीं 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 रावण को तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ज्ञानी था, भगवान की शरण में नहीं था वो तो। अर्जुन को ले सकते हैं। अर्जुन ने ज्ञान की जिज्ञासा, अर्जुन ले सकते हैं, उन्होंने गीता का ज्ञान भगवान से प्राप्त किया और भगवान उनको मिले। निशा माता जी लिख रही हैं विदुर जी। हाँ, तो विदुर जी भी मैत्र मुनि से प्रश्न पूछ करके भगवान को प्राप्त किए, तो विदुर भी आ सकते हैं। पर श्रील प्रभुपाद ने दिया सुखदेव गोस्वामी का उत्तर। सुखदेव गोस्वामी जो थे, उन्होंने भगवान को पाया भगवान के भक्त वेदव्यास जी से, और वेदव्यास जी से भी डायरेक्ट नहीं पाया। जब निराकारवादी होकर के और जंगल की ओर अपने नग्न अवस्था में चले गए थे, तो उनके शिष्य जो थे वेदव्यास के, उन्होंने कहा कि आपका पुत्र तो ज्ञानी होना चाहिए था, ये कैसा अज्ञानी है जो कि भगवान को निराकार कहता है। तो वेदव्यास जी ने 2 श्लोक बोले, ये 2 श्लोक सुनाओ और मेरे भक्त बनाकर इसको ना कृष्ण कॉन्शियस बनाओ। और इस प्रकार से वेदव्यास ने अपने शिष्यों से कहा। शिष्य गए जंगल में और उन्होंने 2 श्लोक पढ़े। पहला पढ़ा, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णकारम। भगवान जो है वो नटवर वपु है, जंगलों में घूमते हैं, मोर पंख लगाते हैं, सुंदर रूप बताया। सुंदर रूप सुनकर के अब तो इनके मन में भावना जागृत होकर सुखदेव गोस्वामी बोले, अरे भगवान इतने सुंदर हैं, नहीं नहीं, लेकिन भगवान की सेवा करने में तो स्नान कराओ, सर्दी में खुद सर्दी लगती है, पहले खुद नहाना मुश्किल, ऊपर से खुद नहाओ, फिर भगवान को नहलाओ, वस्त्र सिलो, वस्त्र पहनाओ, भोग लगाओ, बड़ा टेंशन है, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं, ये भक्ति का मार्ग नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने दूसरा श्लोक पढ़ दिया, बोला, अहो बकियम स्तन कालकूटम, अहो बकियम स्तन कालकूटम। स्तन में कालकूट नामक जहर लगा करके बकासुर की बहन बकी आ गई थी, और बकी ने पूतना ने भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको भक्ति प्रदान कर दी। ये बात सुनकर के भगवान की दया अवतार सुनकर के सुखदेव गोस्वामी का हृदय पिघल गया। बोले, इतने दयालु भगवान, बस मुझे तो अब भगवान के बारे में ही बोलना है, जानना है। तो दीपक शर्मा प्रभु लिख रहे हैं कि मेरा तो उत्तर यही था सुखदेव गोस्वामी। वेरी नाइस, आप तो ज्ञानी भक्त हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो हैं, वो श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस बात को बोला कि अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु में, अर्थ में गजेंद्र जिसने दुख में पुकारा, जिज्ञासा में सनक आदि कुमार, सनक सनंदन,
अर्थार्थी में ध्रुव महाराज जिन्हें धन की कामना से, और ज्ञानी में सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने पुराण को पहले सुना और फिर भगवान की सेवा में लगाया। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, लेकिन भक्ति स्वतंत्र है। खाली सेवा करने के मार्ग से ही भक्ति प्राप्त हो सकती, ओनली जस्ट बाय सर्विंग द डिवोटीज विदाउट एनी कंडीशंस, बिना किसी कंडीशन के। और अगर हम ऐसी भक्ति करते हैं भगवान का सब कुछ समझ करके, बिना किसी द्वेष और ऑफेंस की भावना के, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। इसमें लिखा है इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। अन्यथा इति, इस शब्द श्लोक में आया है अन्यथा इति, अन्यथा इसके अलावा और कोई, अन्यथा इति इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। न कर्म लिपते नरे, कर्म किसी भी कर्म में लिपन मतलब आपको बांधा नहीं जाएगा अगर आप सब कुछ भगवान का है समझते हुए किसी भी भावना से, चाहे धन की कामना से, चाहे ज्ञान की कामना से, चाहे जिज्ञासा की कामना से ठाकुर जी की सेवा में भक्तों के माध्यम से लगते हैं। तो भक्तों की जब सेवा करते हैं विदाउट एनी रीजन, तो अनमोटिवेटेड, तो भगवान रिजल्ट में क्या देते हैं? भक्ति स्वतंत्र रूप से भक्त के हृदय में स्थानांतरित। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बिनी में एक्सप्लेन किया है। आगे हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। अन्य योनियों में कौन पढ़ेगा इसको? तो विनोद शर्मा प्रभु पढ़ सकते हैं, उनके पास में अगर बुक है तो। ये अनम्यूट कर लीजिए अपना। हाँ जी। अन्य योनियों में भी मुझे पता लग गया जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवद गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के रूप में शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिसमें अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग मान्यता प्राप्त करके उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक बुद्धिमान लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे से या बुरे से कार्य समान रूप मनुष्य के भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। अतः वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन हुआ है। यस, तो यहाँ पर बताया गया है 3 प्रकार के कर्म, वो हम ऑलरेडी गीता में भी कई बार पढ़ चुके हैं। इसका एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद ने परपट 4th चैप्टर 17 वर्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है। 4था अध्याय 17 नंबर श्लोक भगवत गीता का। तो उसमें भी लिखा गया है कि ऐसे काम अच्छे करो या बुरे करो, वापिस आना पड़ेगा। अच्छे करे स्वर्ग जाओगे, बुरे किए नरक जाओगे, नरक जाके भी वापिस आना पड़ेगा, स्वर्ग जाके भी वापिस आना पड़ेगा। तो ऐसा कोई काम किया जाए जो कि ना स्वर्ग जाना पड़े ना नरक जाना पड़े, वापिस इस संसार में भी ना आना पड़े, तो वो कार्य है सिर्फ कृष्ण भावना भवित कार्य, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतने सारे प्रकार की मुक्तियों में से एक ही है भक्ति बिना मुक्ति नहीं। बिना भक्ति के कोई मुक्त आज तक हुआ है ना होगा। कोई सोचे हम भंडारे करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे और इस प्रकार से हम मुक्त हो जाएंगे एक समय पर, लेकिन कितना भी कुछ कर लो कभी मुक्त नहीं हो सकते। और श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट लिखा था, मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह, भगवान विष्णु की महिमा गान करने मात्र से
फिर से ध्यान से सुनिए, भगवान विष्णु यानी कृष्ण की महिमा गान करने मात्र से, यानी उनका प्रचार करने मात्र से मनुष्य अज्ञान सागर को पार कर सकता है। एक ही रास्ता दे रहे प्रभुपाद, मनुष्य कृष्ण की महिमा गान यानी ग्लोरिफिकेशन, कृष्ण की कथा करना, कृष्ण की बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण की महिमा गान करने मात्र से मनुष्य अज्ञान सागर को पार कर सकता है, भले ही वह निम्न कुल में क्यों ना जन्मा हो। अगर उसका कुल छोटा हो फिर भी वो भगवान का ऊंचा भक्त बन सकता है, चाहे पशु ही पक्षी क्यों ना हो। यहां तक की बात हुई है, पशु पक्षी क्यों ना हो, पशु पक्षी की योनि भी क्यों ना हो, व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर सकता है अगर वो भगवान के गुणगान में लग जाए तो। जैसे गजेंद्र पशु योनि में थे लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान की स्तुति। आज भी लोग गजेंद्र मोक्ष गाते हैं, पर ध्यान रखिएगा गजेंद्र मोक्ष उसके लिए गाना चाहिए जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला हो और उसका शरीर छूट ना रहा हो। जैसे गजेंद्र था, वो कई सालों तक, हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा, छूट नहीं रहा था, तो ऐसे समय में गजेंद्र ने वो जो स्तुति की वो गजेंद्र मोक्ष है। तो कई बार लोग, कोई बीमार होता है थोड़ा सा तो उसके लिए गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं, तो ये गलत है। नरसिंह भगवान की आरती कर सकते हैं, नरसिंह कवच पढ़ सकते हैं, लेकिन गजेंद्र मोक्ष उसी के लिए पढ़ा जाता है जिसका शरीर परिवार भी चाहता है कि अब छूट जाए, उसी के लिए पढ़ना चाहिए। अगर गलती से किसी और के लिए पढ़ दिया, बेचारा अच्छा खासा निकल जाएगा वो। तो ध्यान से सोच समझ के क्रियाएं करनी चाहिए, गाइडेंस के साथ करनी चाहिए, सीधे बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो अभी पीछे कोरोना काल में ऐसा कई बार हुआ, लोगों ने बोल दिया गजेंद्र मोक्ष पढ़ो इन प्रभु के लिए, उन महाराज के लिए। फिर बाद में जीबीसी ने एक ईमेल लिखा कि भाई सब लोग गजेंद्र मोक्ष मत पढ़िए, गजेंद्र मोक्ष तो मृत्यु कराने के लिए लिखा जाता है, जिसमें शरीर इजीली बिना पेन के लीव कर दे सोल जो होती है, आत्मा, इस प्रकार से। तो मुक्ति होती है समझदार व्यक्ति की जब वो भक्ति करता है, और भक्ति करता है तो उसकी मुक्ति तो जीते जी मुक्ति हो गई ना, मरने के बाद मुक्ति का इंतजार नहीं है, जीते जी मुक्ति हो गई। अन्यथा कई प्रकार की मुक्तियों का वर्णन शास्त्र में है, ऐसी ऐसी मुक्तियां बताई गई हैं। मुमुक्षु, कई प्रकार के मुमुक्षु भागवत में, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए गए कि इतने प्रकार के मुमुक्षु घूम रहे हैं। मुक्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु। जैसे एक प्रकार की मुक्ति चाहते हैं ब्रह्ममय मुक्ति, निराकार ब्रह्म के विचार में मग्न रहते हैं, इन्हें कहते हैं ब्रह्ममय मुक्ति। एक होते हैं जिन्हें कहते हैं प्राप्त भलय मुक्ति, जो वास्तव में ब्रह्मा का पद, ब्रह्मालय, ब्रह्म के आलय यानी घर में पहुंचना चाहते हैं, ब्रह्म लोग जाने की इच्छा रखते हैं, सिद्धि चाहते हैं, ये ब्रह्मालय मुक्ति चाहते हैं। एक होते हैं मुमुक्षु जो कि कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, बड़े कष्ट है जीवन में, भगवान मुक्त कर दे, मुमुक्षु कहलाते हैं। और कुछ कहते हैं जीते जी जीवन में मुक्त हो जाएं, इन्हें जीवन मुक्त कहा जाता है। और कुछ प्रकार के होते हैं जिन्हें जो ये कहते हैं कि मैं अपनी मूल वैधानिक स्थिति में पहुंच जाऊं, मतलब जहां से चला था वहीं पहुंच जाऊं, शरीर ना मिले, काम ना करना पड़े, मैं आत्मा हूं, आत्मा की स्थिति में पहुंच जाऊं, उन्हें प्राप्त स्वरूप मुक्ति कहते हैं। और फिर अनेक प्रकार की और भी मुक्तियां हैं, जैसे सगर्भ मुक्ति, निर्ग्रंथ मुनि मुक्ति, पूर्णतः मुक्ति, योगारूढ़ मुक्ति, योगारूढ़ मुक्ति। तो ये काफी डिटेल, प्राप्ति सिद्धि मुक्ति, कई प्रकार की मुक्तियों का वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने किया। और सभी मुक्तियों को बताने के बाद में उन्होंने कह दिया, अंत में एक ही उन्होंने व्यक्ति को दिया है तात्पर्य। अगर देखा जाए तो ओवरऑल कुछ भी मुक्ति की कामना करो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे प्रेम से, भक्ति का मतलब है डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखा है डिवोशनल सर्विस, यू हैव टू सर्व। अब जैसे गीता जयंती आ रही है, और गीता जयंती 25 दिसंबर को है, क्रिसमस का दिन है, छुट्टी का दिन है, और हमारे आश्रय के भक्तों को सेवा मिली है एज एन पूरा फेस्टिवल लीड करने के लिए मंदिर की ओर से, द्वारका मंदिर की ओर से। तो अब देखना यह है, मैसेज आएगा कितने भक्त सच में मुमुक्षु हैं या कितने भक्त सच में डिवोशनल सर्विस करके भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो सर्दी हो सकती है, हो सकता है धूप भी ना निकले, तो भगवान टेस्ट लेंगे सारे के सारे। So how many will come forward? How many will serve? यज्ञ होगा, 700 श्लोक गीता के पढ़े जाएंगे। So don't be a spectator.
अगर हमारे आश्रम में सेवा है तो हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का ही माध्यम भगवान तक पहुंचा सकता है। भले आपका कोई भी थॉट प्रोसेस हो कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मुझसे जबरदस्ती सेवा ली जा रही है, मैं तो बीमार हूं, मुझे भी सेवा में लगा दिया, कितनी भी से कुछ भी सोच लीजिए, इफ्स एंड बट सर्विस इज द ओनली वे, और वो भी प्रचार का। तो आपको गीता डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उस दिन, अनेक लोगों को गीता देनी चाहिए। कम से कम हमारे जैसे आश्रम में 500 भगवत गीता तो हमें करनी ही चाहिए सबको मिलकर। पहले तो हम लोग 5000 भी करते थे, लेकिन अब तो क्योंकि किसी को फोर्स नहीं किया जाता कंस्ट्रक्शन के कारण, और लॉकडाउन भी है, लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, तो हम 500 लेकर चल रहे हैं। एटलीस्ट 500 भगवत गीता तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ भक्त हैं जिन्होंने बोला है वो करेंगे, जैसे हमारे विनोद शर्मा प्रभु जी 51 भगवद गीता करने वाले हैं, राकेश मेहता प्रभु 108 भगवद गीता करने वाले हैं। तो सब भक्त अपने अपने लिटिल एफर्ट्स कर रहे हैं, तो सब कर सकते हैं जैसे भी करना चाहे। तो थोड़ा थोड़ा भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ सेवा करें मंदिर के अंदर, और वही रास्ता है एक्चुअली भगवान तक जाने का। सेवा करें और स्वधर्म निभाते हुए, भजन करते हुए प्राप्त होगा। एक हमारे फ्रेंड हैं, वो कमरा बंद करके, काफी साल हो गए उनको, भजन करते अपने कमरे में, कमरे से बाहर निकले उनको 1 साल हो गया मेरे ख्याल से, 1 साल से वो निकले नहीं कमरे से बाहर। तो एक दिन पूछ रहे थे कि लॉकडाउन सुना मैंने चल रहा है, खत्म हुआ या नहीं? मैंने कहा वो तो बहुत टाइम हो गया खत्म हुए, अभी तो कोरोना भी जाने वाला है। कह रहे अच्छा मैंने तो सुना था, बाकी मैं कभी निकला नहीं, न्यूज देखी नहीं। तो मैंने क्या कर रहे थे कमरे में? रोज 150 माला करते थे, 128 या 32 राउंड्स। और क्या करते थे? ग्रंथ पढ़ते थे। और क्या करते थे? लेक्चर सुनते थे, और वो भी वीडियो वाले नहीं, ऑडियो लेक्चर, जो ताकि वीडियो में तो इधर उधर भी मन जाता है कुछ, और इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो लेक्चर सुनते थे। इस प्रकार से उन्होंने 1 साल गुजार दिया। बाहर निकले, मंदिर आए, वो किसी भक्त ने उनसे ऊंची आवाज में बात कर ली, अरे कहाँ गायब हो, माया में गिर गए क्या? अब वो तो बेचारे सेवा करके आए थे, उनको बड़ा इरिटेशन हो गया, अरे ऐसे बोल रहे हमसे, हमारे बारे में ऐसा बोल रहे, माया में गिर गए थे। गुस्सा आ गया, मुझे कह रहे मैं आऊंगा ही नहीं मंदिर, यहाँ तो लोग ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा भैया यही तो असली है भक्ति, जो साधन करके आए, सहन शक्ति नहीं बढ़ी, तृणादपि शून्यचेन नहीं आया, तो तुम्हारे वो 1 साल कमरे में भजन करने का क्या फल मिला? What is the use of chanting in your house if you can't tolerate little words of some devotee? सहनशीलता ही बढ़ाना भक्ति का चरम लक्ष्य है। तृणादपि शून्यचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना, कीर्तनम सदा हरि, तब तो कीर्तन होगा। तो तुम तो खामखा क्रिया करके आए हो। वो बोले प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, अब मैं सेवा में लगूंगा। तो जो जितनी जल्दी सेवा को समझ जाएगा, इंपॉर्टेंस, हमने कई सारी चीजें पढ़ी कि सेवा के माध्यम से भक्ति मिलती है, वैष्णव के माध्यम से मिलती है, और पढ़ा हमने कि भगवान के महिमा गान करने से शुद्धिकरण हो जाता है हमारा, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अगला श्लोक पढ़ेंगे। कोई भक्त पढ़ सकते हैं, किसी के पास बुक है तो। गौतम प्रभु पढ़ेंगे? यस गौतम प्रभु, अनम्यूट करिए अपना। अभी पैराग्राफ पढ़ना है ना नेक्स्ट? हाँ, ईशोपनिषद जी। श्री ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवद गीता में विशद व्याख्या की गई है। अतएव भगवद गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवद गीता 3.9 to 16 में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक निष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो, रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें नैष्कर्म्य के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्कर से नहीं बांधता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर गीतोपनिषद की चर्चा हुई है। गीतोपनिषद को शास्त्रों उपनिषदों का नवनीत कहा गया है। नवनीत मतलब होता है मक्खन, नवनीत चौरम गाते हैं ना,
नवनीत चौरम। तो नवनीत यानी मक्खन, सारे उपनिषद हैं, वैसे तो अनंत उपनिषद है। उपनिषद का मतलब है इंस्ट्रक्शंस, वेदों के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको उपनिषद कहा गया। तो उपनिषद जो है ये इन सारे उपनिषदों में से मुख्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया 108 है। मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठोपनिषद, गीतोपनिषद, ईशोपनिषद, ये सारे उपनिषद हैं। लेकिन इन उपनिषदों में से भी नवनीत मक्खन रूपी उपनिषद जो है वो गीतोपनिषद है, गीतोपनिषद। और गीतोपनिषद महाभारत का अंग है। महाभारत यानी पंचम वेद महाभारत से प्राप्त ये ज्ञान, गीता का ज्ञान। इसमें कहा भगवद गीता के 3रे अध्याय कर्म योग में भगवान कहते हैं मनुष्य को तब तक निष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों का आचरण नहीं करता। फिर दोबारा से स्वधर्म आ गया। स्वधर्म है, स्वधर्म का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसा बताया जा रहा था अभी भक्तों के द्वारा। एक ब्राह्मण है, उसे ब्राह्मण उचित कार्य करना चाहिए। कल रात को मैं श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी उसमें बोल रहे थे स्वधर्म के बारे में। ब्राह्मण के 6 काम है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पढ़े शास्त्र को, दूसरों को पढ़ाए, खुद भजन करे, दूसरों को भजन में लगाए, खुद दान दे और खुद दान स्वीकार करे। नो अदर एक्सेप्ट ब्राह्मणा, नोबडी एल्स कैन एक्सेप्ट दी चैरिटी। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति चैरिटी लेता है, ही विल गेट अ लॉट ऑफ ऑफेंसेस, उसको ऑफेंस लगेगा अगर एक्सेप्ट ब्राह्मणा इफ समबडी इज एक्सेप्टिंग चैरिटी। तो यहाँ पर ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जाति की बात नहीं हो रही है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुना कर्म विभागशः, जो गुणों से ब्राह्मण है वो व्यक्ति चैरिटी एक्सेप्ट करने के लिए ही इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द चैरिटी, वो एक्सेप्ट कर सकता है। क्षत्रिय जो है उसे शौर्यम, वीरम, दक्षम, तेजम, ये उसके गुण है, उसमें होने चाहिए। तो आज अगर हम देखें क्षत्रिय कौन है, तो हमारी पुलिस फोर्स क्षत्रिय है, आर्मी ऑफिसर क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय, कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय धर्म का पालन करे, खाली अपनी आर्मी की ड्यूटी निभाए विदाउट भक्ति, तब भी अगर वो रण क्षेत्र में मारा जाता है, तो गीता में कहा पहले अध्याय में, अगर अर्जुन तुम बिना किसी कार्य के मर गए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम। क्षत्रिय अगर कोई मरता है रण क्षेत्र में, जैसे हम देखते हैं कई फायरिंग में ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं पिछले समय से, या कोई कांस्टेबल मारा जा रहा है, अगर वो रण क्षेत्र में मारा गया है तो उसको स्वर्ग तो मिल ही गया। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, बिना किसी मतलब बैरियर के ही विल स्ट्रेट अवे एंटर इनटू स्वर्ग धाम। लेकिन अगर साथ में भक्ति करी होती तो फिर स्वर्ग से ऊपर वो भगवत धाम भी जा सकता है। ऐसे कई डिवोटीज हैं। हमारे आश्रम में एक डिवोटी थे पहले, विकास लांबा प्रभु, शायद कोई भक्त जानते भी हो उनको। तो पोस्टेड थे पहले धौला कुआं में, इंजीनियरिंग विंग में थे, 16 राउंड करने लगे थे द्वारका मंदिर में। और अभी भी वो लद्दाख में थे पीछे कुछ समय, पर अभी तक वो अपनी साधना रिपोर्ट मुझे भेजते हैं, दैट ही इज स्टिल पोस्टेड, स्टिल ही इज चैंटिंग, एंड अपने समय निकालते हैं, इतनी ठंड है वहां पर फिर भी जब का समय निकालते हैं, रीडिंग करते हैं, साधना रिपोर्ट भेजते हैं, और कुछ भी होता है उनकी लाइफ में तो शेयर करते हैं। और हमारे ग्रुप में है संदीप कौर माता जी इंडियन एयरफोर्स में अभी फ्लाइंग में है, माता जी आसाम में है, द्वारका से जुड़ी थी, अभी भी माता जी अपनी डेली रिपोर्ट भेजती हैं, डेली अपनी डिस्कशंस करती हैं, क्लास में भी रेगुलरली आती हैं, हर क्लास में आती हैं। सो वी कैन सी कि अगर कोई व्यक्ति डिफेंस में है, क्षत्रिय है, लेकिन उसके बाद भक्ति कर लेता है तो मतलब अमेजिंग हो जाता है वो। तो ऐसे हर व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते करते कृष्ण का भजन कर सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला तुम युद्ध करो। क्यों बोला युद्ध करने के लिए? भगवान ने बोला कि तुम्हारा स्वधर्म है, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए युद्ध करो। अब हम लोग कई बार अर्जुन को कॉपी करते हैं, क्या हम क्षत्रिय हैं? लोग बोलते हैं अर्जुन ने भी तो लड़ाई की थी, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। अर्जुन हो आप, आपको गांडीव चलाना आता है, आपको बंदूक चलाना आता है, आप इंडियन डिफेंस सर्विसेज में हो, आप क्यों आप अपने आप को क्षत्रिय मानते हो, लड़ना झगड़ना को विश्वास रखते हो? आपका कार्य नहीं है। भगवान ने अर्जुन को बोला, और श्रील प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं अर्जुन ने पहली बार में लड़ना शुरू नहीं किया, पहले रिजेक्ट किया, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान बोले अरे लड़ लो लड़ लो, बोले नहीं लड़ूंगा। तो भगवान बोले अच्छा मैं शांति दूत बनकर जाता हूं। शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन से बोले 5 गांव दे दो, हम लड़ाई से, ये महाभारत का युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन बोला 5 गांव, 5 सुई की नोक
प्रभुपाद जी बोलते हैं, even I will not give the area to keep the point of the needle. तो प्रभुपाद बोले इतनी भी जगह नहीं दूंगा मैं। दुर्योधन ने बोला 5 गांव की तो छोड़ दो, 5 सुई की नोक रखने के बराबर जगह भी नहीं। अगर जगह चाहिए फिंगर टिप रखने की भी तो लड़ो और लो। अब ऐसे समय में कायरता हो जाती अर्जुन की कि इतना होने के बाद भी वो ना 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 कर रहा। क्या हमारी ऐसी स्थिति है जहां पर हमारे ऐसे बोला जाए तुम्हें फिंगर टिप के अलावा जगह नहीं दूंगा? लोग अर्जुन को कॉपी कर लेते हैं कि महाभारत में भगवान ने बोला है शठम शाठ्यम, टेढ़े के साथ टेढ़ा हो जाओ। नहीं भाई, ये वैष्णव कल्चर नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं अर्जुन ने पूरा ट्राई किया एज अ वैष्णवा दैट आई विल नॉट फाइट, आई विल नॉट फाइट, आई विल, ये तर्क वो वितर्क, ही वाज नॉट रेडी टू फाइट, कॉम्प्रोमाइज। बट जब स्थिति बहुत हाई चली गई, ऐसे समय पर आकर के कृष्ण की सेवा मान करके अर्जुन ने युद्ध किया। तो हम वैष्णवों को क्या करना चाहिए, कभी कोई झगड़ा भी हो जाए तो पहले तो ट्राई करना चाहिए अटमोस्ट लेवल पर कॉम्प्रोमाइज हो जाए चीजें, टॉलरेंस के लेवल पर कॉम्प्रोमाइज हो जाए चीजें। युद्ध करना तो बड़ा सरल है, तुमने मुझे चांटा मारा, मैंने तुम्हें चांटा मारा, फिर तूने मुझे 2 मारे, मैंने तुम्हें 2 मारे, और 5 लोग बैठ करके तमाशा देख रहे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं। दिस इज नॉट डिवोशनल। डिवोशन में आने का मतलब है जितनी सरलता से चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाए उतना अच्छा। उसके बाद अगर सिर से पानी निकल गया, आप कोई मानने को तैयार ही नहीं है, ऐसे लेवल पर आकर के भी अगर हम क्षत्रिय हैं, मतलब अथॉरिटी हैं, तब तो हम उस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। अथॉरिटी नहीं है, हम क्षत्रिय नहीं है, तो हम अगर ब्राह्मण हैं तो हमको विनम्रता का सहारा लेना चाहिए और लीगल एक्शंस लेने चाहिए। लीगल एक्शन के द्वारा हम उस कार्य को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई भक्त पैसे लेके भाग गया, अब ऐसे भक्त का क्या करें? गाली दें तो हमको ऑफेंस लगेगा क्योंकि वो भी चैंटिंग करता है, नहीं दे तो हम इरिटेटेड होते हैं कि हमको पैसा नहीं दे रहा, हमसे लेके चला गया। तो ऐसे में क्या करें? तो पैसा तभी देना चाहिए किसी को ये सोच करके कि वापस नहीं आएगा, मैं दान दे रहा हूं इसको, तब तो आप अपना भजन कर सकते हो। या डिवोटीज में आपस में पैसे का लेन देन होना ही नहीं चाहिए। देयर शुड बी नो एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन डिवोटीज। अगर होगा तो इससे सिर्फ 2 ही रीजन हो सकते हैं, टाइम पर दे दिया तब तो ठीक है, नहीं दिया तो आप इरिटेटेड होंगे, मन में भाव लाएंगे, ऑफेंसेस होंगे, वैष्णव ऑफेंसेस होंगे, ज्यादा बोलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, 4 लोग देखेंगे 2 भक्त लड़ रहे हैं। तो इसलिए ऐसी क्या कहते हैं ऑकवर्ड सिचुएशन ना अराइज हो। इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज एक्सचेंज ऑफ मनी अमंग डिवोटीज, भक्तों के बीच में। लेकिन फिर भी आप दयालु हैं, आप देना चाहते हैं और आपका कोई संबंध है, तो इस भावना से दीजिए कि अगर ये ना भी दे तो मैं इससे कुछ कहूंगा नहीं, मैं इसको अपना भाई मानता हूं, दोस्त मानता हूं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी और कंटेक्स्ट में दे दिया कि हमारे ग्रुप का है, हमारे उधर का है, हमारे इधर का, हमारे गांव का है, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर डिवोटीज। तो ये स्वधर्म को हमें जानना चाहिए, मेरा धर्म क्या है, और स्वधर्म के अनुसार कृष्ण को केंद्र बना के जीवन जीना ही नियत कर्तव्य को पालन। ठीक है, अगला पढ़ेंगे, अंजू मित्तल माता जी पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। वास्तव में से पढ़िए माता जी। हाँ जी। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, न ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद इत्यादि। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप हैं, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। तो कोई नेशनलिज्म करे या पैट्रियोटिज्म करे, प्रभुपाद कहते हैं ऑल दिस इजम्स शुड कंसीडर मर्ज इन वैष्णविज्म। वैष्णविज्म छोड़ करके जितने भी इज्म करेगा फंस जाएगा।
अगर कुछ करना भी है तो ईशावास्यम प्रिंसिपल से करे, सब कुछ तो भगवान का है, ठीक है चलो। हमारे मोहल्ले में झंडा फहराने गए थे, वहां जाकर सबने बोला जय हिंद, आपने बोल दिया हरे कृष्णा, बस खत्म, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप चलो जय हिंद भी बोल दिया, लेकिन भावना कृष्ण भावना हो। लेकिन हम लोग क्या है, बह जाते हैं, गए जय हिंद बोले, जैसा देश वैसा भेष, और बिखर जाते हैं, अपने अपने मार्ग से नीचे आ जाते हैं, समाजवाद में लग जाएंगे। कुछ लोग भंडारी करने लग जाते हैं, बोले नहीं नहीं बस यही लाइफ का टारगेट है। कुछ लोग तीर्थ याटन पे निकल जाते हैं, बोले ये जीवन का उद्देश्य है। लेकिन जीवन का उद्देश्य खाली ईशावास्यम प्रिंसिपल को अपनाना अपने जीवन में, चाहे हम ग्रस्त बने या परोपकारी बने। प्रभुपाद कह रहे हैं परोपकार मतलब होता है बहुत बड़ा, लोगों को, गरीबों को दान देना, अनाथालयों में जाना। ऐसे कई डिवोटीज हैं, मैं जानता हूँ, वो पहले आते थे मंदिर में, मुझे मिले थे, लेकिन अब वो ऑर्फनेज में जाते हैं, ओल्ड एज होम में जाते हैं, कहते हैं इनकी कौन करेगा। करो, लेकिन ईशावास्यम प्रिंसिपल के साथ करो, चैंटिंग करते हुए करो। चैंटिंग छोड़ दी, ईशावास्यम प्रिंसिपल भूल गए, तो गरीब की मदद करके या किसी अनाथ की मदद करके आप उसे क्या दे देंगे, खाली 2 वक्त की रोटी। एक अनाथ अगर देखा जाए तो विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अनाथ ना हो, हम सभी अनाथ हैं। अगर हमारे नाथ गोपीनाथ नहीं हमारे साथ तो सब अनाथ है। कोई भी व्यक्ति हो, जगन्नाथ नहीं है, गोपीनाथ नहीं है, तो वो अनाथ ही है। और उस अनाथ को सनाथ करना है तो भगवान प्रदान करने पड़ेंगे। बिना भगवान दिए कोई व्यक्ति अनाथ की मदद नहीं कर सकता कि 4 कपड़े दे दिए तो अनाथ को हमने बहुत मदद कर दी हमने। और ये कार्य आपको बंधन कारक है, वापस संसार में लाएंगे। तो मदद करो, लेकिन कृष्ण भावना भवित होकर के करो। उसकी चेतना के लिए कुछ काम करो, उसको उस गर्त संसार से, उसके कर्म बंधन से निकालने का काम करो। तब सही मायने में आप पर भी भगवान प्रसन्न होंगे और आप मुक्त भी हो पाएंगे संसार से। ठीक है, आगे का पढ़े, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। कौन भक्त पढ़ेंगे? दीपक प्रभु आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक है? दीपक प्रभु नहीं सुन पाए हैं, ठीक है। पंकज गुप्ता प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। भगवत गीता 2.40 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कौन सा श्लोक है 240 बता सकते हैं कोई? बताइए क्या है? अंजू माता जी बताइए। कौन सा पंकज प्रभु बताइए? 240 या बुक देख रहे हैं? नहीं 2.40 मैं नहीं बोल रहा। अच्छा देख के बोल दो, चलो कोई नहीं। अरे मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप बोलोगे, पढ़ना शुरू करो। अच्छा ठीक है, कोई नहीं बोल रहा। ओके, अनुसुईया माता जी प्लीज आप बताएं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ धर्मधर प्रिय प्रभु जी, नेहाभिक्रमानाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें भगवान ये कहना कि जो प्रयास, जो हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई भी हानि नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। और यदि हम इसमें थोड़ी बहुत भी मतलब कि प्रयास कर पाते हैं इस पथ पे, तो वे हमें महान से महान भय से हमारी रक्षा करते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। न विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो प्रभु जी ने बताया हमको, धनगर प्रिय प्रभु ने, कि अगर हम इस पथ पे थोड़ी सी प्रगति करते हैं तो इसमें कोई हानि, भगवान हमारी महान भय से रक्षा करते हैं। यस पंकज प्रभु पढ़िए अभी। भगवत गीता 2.40 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रित कार्य कर्म इतने महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा
प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है, तो इसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से ये नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घकाल तक जीवित रहकर भौंकनी की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और सूरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई लाभ नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। आगे भी पढ़ दीजिए, नेक्स्ट पैरा भी पढ़ दीजिए। जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वो एक प्रकार के कर्मयोग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवद गीता 18.5-9 में की गई है, क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। ये ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रंथ है ईशोपनिषद, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन के बाद लिखा गया है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ के सेकंड मंत्र के परपट में लिख रहे हैं कि हमारा नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है अंग्रेजी भाषा में। इंग्लिश एनओडी जो था वो पब्लिश हो गया था, उसके बाद प्रभुपाद अब ईशोपनिषद की कमेंट्री लिख रहे हैं। अब सेकंड मंत्र पर पहुंचे हैं और एनओडी ऑलरेडी पब्लिश हो गया है। तो यहाँ पर लगभग वही बातें प्रभुपाद जी ने हमको समझाई हैं कि किसी और योनि में पेड़ बन करके, सुअर कुत्ता बन करके क्या फायदा जीवन जीने का। हाँ, ये तो पाखंड है। समाजवाद करना, राष्ट्र की सेवा, ये सब एक पाखंड है। अगर जब तक कोई भगवत केंद्रित जीवन या ईश्वर के साथ जीवन नहीं बिताता, संसार में लोग ईश्वर रहित हैं और नाम लगाते भक्ति, देश भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति, ये भक्ति वर्ड को यूटिलाइज करते हैं। एक्चुअली इट्स रॉन्ग, इट शुड नॉट बी यूज। जैसे प्रभुपाद बोलते थे, कई बार लोग वर्ड यूज करते हैं बोगस गुरु। गुरु कैन नॉट बी बोगस। इफ ही इज बोगस ही कैन नॉट बी गुरु। बोगस मैन तो हो सकता है पर बोगस गुरु नहीं हो सकता। गुरु मीन्स ही इज परफेक्ट, ही इज करेक्ट, ही इज हैवी। एंड गुरु मीन्स जो अंधकार से, अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश के ज्ञान की ओर ले जाए। सो गुरु कैन नॉट बी बोगस। बोगस है तो वो व्यक्ति हो सकता है बोगस, पर बोगस गुरु नहीं है। ऐसे ही देशभक्ति नाम की कोई भक्ति नहीं है। देश सेवा हो सकती है, लेकिन भक्ति सिर्फ कृष्ण की हो सकती है, नहीं तो देवी देवताओं की भक्ति हो सकती है। ये मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ड है, शब्दों का दुरुपयोग करना है एक्चुअली एक तरीके से। और समाज में होता ही है, लोग बोलते हैं पाखंडी गुरु। गुरु पाखंडी नहीं होता है। गुरु गुरु होता है, पाखंडी व्यक्ति होता है। क्योंकि वो पाखंडी था, गुरु बनने का एक्टिंग कर रहा था, इसलिए वो पाखंडी आदमी है। गुरु पाखंडी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जैसे माता जो है वो कुमाता नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति बोले उसकी माता कुमाता, कहते हैं माता कुमाता नहीं होती है कभी भी। माता हमेशा ही अपने वात्सल्य भाव से अपने बच्चे के लिए जीवन जीना चाहती है। लेकिन अगर वो गलत है तो वो गलत स्त्री हो सकती है, लेकिन गलत माँ नहीं हो सकती। माँ शब्द है परफेक्शन, जिसके अंदर सब कुछ अपने बच्चे के लिए होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई माँ अपने बच्चे को काट रही है, बलि चढ़ा रही है, कई स्टोरीज आती हैं न्यूज में कि माँ ने अपने बच्चे को मार डाला, तो ये एक्चुअली माँ नहीं है, ये गलत स्त्री है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि भक्ति नाम के शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। और भागवत में लिखा गया है धर्म प्रोजित केतव नर्मत्सराणाम मताम। केतव धर्म
बहुत सारे धर्म जागृत हो जाएंगे कलयुग में, जो कि कैतव धर्म होंगे, कहने के लिए धर्म होंगे, लेकिन उसमें धर्म का कोई काम नहीं होगा, सिर्फ पूरी सब्जी बांट देने कोई धर्म मानते हैं। तो ये सब चल रहा है समाज में, और हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, और हमें करना भी नहीं है। अपने मन को फोकस करना है टूवर्ड्स मोर एंड मोर डीप कृष्णा कॉन्शियसनेस, और ऐसे शास्त्रों की शरण ले, क्योंकि गीता में कहा है, यम शास्त्र विधि उत्सृजे वर्तते काम करात। कोई व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़ करके काम करेगा तो उसको सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति का भक्ति पाने, भक्ति स्वतंत्र है, हमने पढ़ा आज, भक्ति इज फ्री। भक्ति मिलती है बाय सर्विंग कृष्णा, एंड सर्विंग कृष्णा के पीछे अंडरलाइन है शरणागति। ये सबसे मूल है, शरणागति, सरेंडर, सर को अंडर कर देना, या कृष्ण रूपी सर, सर बोलते ना, जैसे अंग्रेजों को सर बोला करते, यस सर, तो सर है कृष्ण, उनके अंडर में चले जाना, सर अंडर, सरेंडर। जब तक शरणागति नहीं है तब तक जब साधन भजन कोई फल प्रदान करने वाला नहीं है, और भक्ति के बिना भी फल नहीं मिलेगा। और भक्ति मिलेगी सरेंडर करने। सरेंडर किसको करना है? कृष्णा के भक्तों को। दास दास्यम दासस्य देहि में प्रभु, हे प्रभु, व्यक्ति प्रार्थना करते हैं पद्म पुराण में कि हे जनार्दन, हे जगत पालक, दास दासस्वम देहि में प्रभु, दास के दास का दास बना दो प्रभु मुझको, ऐसी प्रार्थना भक्त करते हैं। तो हमने अभी मंत्र अपना 2 कंप्लीट किया है। टाइम इज शॉर्ट। आज भक्तों का मंदिर में कीर्तन सेवा है 4 बजे से, तो भक्त जिनकी सेवा है वो एग्जिट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी सभी भक्तों को अनाउंस किया गया है 25 दिसंबर क्रिसमस और मोक्षदा एकादशी गीता महोत्सव मंदिर में हमारी सेवा है। जो सेवा कर सकते हैं दे शुड कम एंड दे शुड अटेंड द यज्ञ, सेवा करें और बाकी गीता डिस्ट्रीब्यूशन करें। सुदामा सेवा बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, भक्त लोग सुदामा सेवा करें, और जो भी सेवा कर सकते हैं मंदिर के लिए, गुरु के लिए, कृष्ण के लिए, वो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। राकेश मेहता प्रभु और अंजू माता जी, ओके जी। अंजू माता जी प्रश्न पूछिए। प्रभु जी ये पहले का ही है, मैंने अभी हैंड रेज नहीं किया है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, राकेश मेहता प्रभु आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जो अर्थार्थी का जो एग्जांपल दिया है ध्रुव महाराज का, प्रभु जी जो जैसे थोड़ा मुझे जैसे पता है कि ध्रुव महाराज सिर्फ उसके 5 साल की उम्र में थे जब वो भगवान की खोज में जंगल निकल गए थे। तो उस टाइम जो उनकी जो कामना थी वो मतलब राज्य की नहीं थी, वो तो पिता के प्रेम की कामना थी। वो पिता प्रेम चाहिए था, उनकी माँ उनको पिता के पास जाने नहीं ना ना ना, एग्जैक्टली क्या लिखा है भागवत में, उन्होंने भगवान से डिमांड किया। थोड़ा वो जो देखा है, ये सुना है, उसमें यही था कि उनको बोला था कि अगर तुम्हें पिता प्रेम चाहिए तो तुम्हें मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। ना, वो पिता प्रेम तो कच्ची भाव, पिता प्रेम भी था नो डाउट, लेकिन जो मांगोगे भागवत में क्या लिखा? भगवान अपने पिता का प्रेम चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिर आगे वो जंगल में गए। नहीं तो क्या दिया भगवान ने? पिता का प्रेम दिया उनको बाद में। अगर आपने सुना है तो क्या दिया भगवान ने उनको आशीर्वाद में? हरे कृष्ण, कहाँ चले गए? हाँ बोलिए प्रभु, अनम्यूट करिए अपना। राकेश प्रभु बोलिए। कहाँ चले गए राकेश प्रभु? राकेश प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी नहीं आ रही थी, अब आ रही है। हाँ बताइए, क्या भगवान ने दिया क्या फिर उनको बाद में? जी प्रभु जी, दिया क्या भगवान ने? नहीं भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया ना। हाँ जी, नहीं, भक्ति कहाँ मिली उनको? भक्ति कहाँ मिली है? यही तो हाँ, पढ़ना पड़ेगा भागवत को। हाँ, कहीं काफी सालों तक तुम वो राज्य करोगे। कितने सालों राज तक? करोगे मतलब कितने सालों तक? कई हजार वर्षों तक। तो एक्चुअली उनकी डिमांड थी
कि मुझे ना अपने दादा से भी बड़ा पद चाहिए, ब्रह्मा से भी बड़ा पद चाहिए। दैट वाज़ द डिमांड उनके मन में आक्रोश। जैसे बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों के मन में कभी-कभी भावना होती है, जैसे एक बच्चे ने मज़ाक-मज़ाक में बोला था अपने पापा से, बोला कि मैं दादी से शादी करूँगा। तो पिताजी ने पूछा, बेटा क्यों? कह रहे तुमने मेरी मम्मी से करी है, मैं तुम्हारी मम्मी से करूँगा। तो इस तरह से बच्चों में कभी-कभी ऐसी भावना देखी जाती है। और बच्चे थे ध्रुव महाराज, और उन्होंने डिमांड किया था, उनकी पहली डिमांड थी कि मुझे अपने दादा से भी बड़ा पद चाहिए। और इसीलिए जब उनको भगवान दर्शन दिए, तो इतने शुद्ध थे कि उनके लिए हवा भी रुक गई थी, देवताओं ने आना भी, मतलब देवताओं की हवा रुक गई थी, साँस लेना मुश्किल हो गया था। भगवान जब प्रकट हुए, भगवान को देख के बोले, मैं तो काँच का टुकड़ा माँग रहा था, आप तो मुझे हीरा मिल गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। भगवान ने गोदी में बिठाया और कहा, ध्रुव, हो सकता है कि तुम्हारी अब इच्छा समाप्त हो गई है, लेकिन मैंने अगर नहीं दिया तो लोग सोचेंगे कि जिस कामना से आया था वो तो दी नहीं। भगवान बड़े अजीब हैं, पहले अपना भक्त बना लेते हैं और फिर बाद में जो इच्छा है वो तो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जो तुम्हारी इच्छा थी वो मैं तुम्हें दूँगा। तुम्हें मैं 36,000 साल, 36,000 ईयर्स का राज्य दूँगा, और उसके बाद जब तुम शरीर छोड़ोगे तो तुम्हारे लिए अलग से एक लोक बनाऊँगा जो ब्रह्म लोक से भी ऊपर होगा। इसलिए ध्रुव लोक बनाया उनके लिए, ध्रुव तारा जिसे बोलते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि जो उनकी डिमांड थी, भगवान ने वो डिमांड न रहने पर भी भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। सो दैट वाज़ हिज़ डिमांड, इसलिए उनको आर्त की कैटेगरी में प्रभुपाद जी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है, चैतन्य चरितामृत में। सो वी हैव टू एक्सेप्ट स्क्रिप्चर्स एज़ इट इज़, यथा रूप में। निशा माता जी, ओके। निशा माता जी बोलिए। जिन भक्तों ने जो वो 100 रुपए राशि वाली सेवा की थी, सुदामा सेवा, तो हाँ, हाँ। आपकी आवाज हरे नहीं आ रही कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, जिन भक्तों ने 100 रुपए वाली सुदामा सेवा का जो किया हुआ है, उनका अमाउंट कैसे पहुंचाया जाएगा? हम ले जाएंगे आकर के, आप बताइएगा कब आना है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर हाँ जी। लूंगा। हाँ जी, और प्रभु जी किसी भक्त ने पूछा था कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी कर सकते हैं क्या माला पे? तो कृष्ण भक्त तो अनन्य भक्ति है, फिर और किसी मंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा जाप क्यों? वो अनजान है ना, नए लोग जो होते हैं वो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हाँ कह देना चाहिए, कम से कम इसी बहाने हरे कृष्णा तो करते रहेंगे। अब आप तो अनन्य भक्ति कर रही है, दूसरा व्यक्ति तो नहीं कर रहा ना वैसी भक्ति, तो उसको हाँ खींचे जी, कैसे लेकिन भक्ति की प्रभु जी ओर। उनको बता तो सकते हैं ना कि कृष्ण भक्ति अनन्य भक्ति। हाँ जी। वो मैं बात करता रहता हूँ उनसे, आपने देखा ही होगा, वो चर्चा चलती रहती है। हाँ अब जी, वो हाँ क्या जी। है ना, जिस व्यक्ति में थोड़ा अहंकार है उसको शांत करने में टाइम लगता है थोड़ा। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, विनोद शर्मा प्रभु जी, पूछिए। प्रभु जी, जो मीराबाई थी, उसको उनकी जीवनी से भक्ति का कैसे समझ सकते हैं, मतलब श्रेणी कौन सी श्रेणी में? वैसे मीराबाई पर चर्चा तो हम करते नहीं है ज्यादा, लेकिन रसिक भक्त कहलाती हैं वो, रागनुगा भक्त हैं और भगवान के भजन में लीन रहती थी। बाकी उनकी कैटेगरी तो कीर्तन की कैटेगरी में आती हैं, जैसे श्रवणम कीर्तनम, क्योंकि भगवान के भजन गायन में उनकी ज्यादा रुचि थी। और रागनुगा भक्त हैं, रसिक भक्त हैं, और पर हमारे आचार्यों में नहीं होती है उनकी, क्योंकि उन्होंने स्वामी हरिदास जो है बांके बिहारी को जिन्होंने खोजा, बांके बिहारी के जो भक्त थे, उन्होंने निधि वंश से हरिदास जी ने बांके बिहारी विग्रह को ढूंढा, और बाद में उनकी जो संप्रदाय है वो भार्गव संप्रदाय कहलाती है, जिसमें भृगु ऋषि भी आते हैं, और उसी भार्गव संप्रदाय में तुलसीदास भी आते हैं, उसी में स्वामी हरिदास भी आते हैं। तो मीराबाई ने उनसे दीक्षा प्राप्त किया था, लेकिन उसके बाद भी वो
कभी उनकी परंपरा को भी एग्जैक्टली फॉलो नहीं की, वो अपने ही राग भार में थी, अपने अलग मार्ग में रहती थी, तो उनकी कोई संप्रदाय एग्जिस्ट नहीं हुई। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति करना और भक्ति देना ये दो अलग विषय हैं, आचरण भी करना है और प्रचार भी करना है। सो मीराबाई ने कोई एज इट इज प्रचार करना या शिष्य संप्रदाय एग्जिट कराना ये ज्यादा कार्य नहीं किए। तो और एक बार उनकी डिस्कशन भी हुई थी, श्रील प्रभुपाद ने अपनी एक स्टोरी में बताया है, एक बार वो आई थी तो उनकी चर्चा हुई जीव गोस्वामी के साथ में। तो जीव गोस्वामी को उन्होंने कहा मैं वृंदावन में आना चाहती हूँ, रूप गोस्वामी से मिलना चाहती हूँ। तो जीव गोस्वामी उस समय बड़े प्रखर प्रचारक थे। तो जीव गोस्वामी ने कहा स्त्रियों का प्रवेश वृंदावन में वर्जित है। तो मीराबाई ने रिप्लाई में उनसे कहा जाकर के जीव गोस्वामी को बोलिए मुझे तो लगता था कृष्ण एकमात्र पुरुष वृंदावन में रहते हैं, बाकी तो भोग्या हैं, स्त्री रूप में हैं, लेकिन यहाँ तो जीव गोस्वामी अपने को पुरुष मानते हैं। तो जब इस प्रकार से बात हुई तो जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से चर्चा किया और कहा कि हाँ मीराबाई बात तो सही कह रही है। रूप गोस्वामी ने कहा आप उनको बुलाइए, बिठाइए। तो उनको बुलाया गया, बिठाया गया, लेकिन उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया चैतन्य महाप्रभु के इस मूवमेंट को कि हरि नाम का जप करें या प्रचार करें, ग्रंथ पढ़ें, शिष्य बनाएं। उनका अपना भजन मार्ग था। तो नो डाउट शी इज अ वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटी और बहुत उच्च स्तरीय रागानुगा रसिक भक्त हैं, लेकिन हमारी संप्रदाय में उनकी अधिक ग्रंथों में चर्चा नहीं है। उनकी चर्चा भक्तमाल में मिलती है, लेकिन वो ग्रंथ भी हमारे गौड़ीय वैष्णव भक्तों के द्वारा ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। हरे कृष्ण। नेहा कपिल माता जी प्लीज आप अपना अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी प्रभु जी मैं आज ये पहली बार क्लास ले रही हूँ, तो ये श्री ईशोपनिषद ये क्या है, आप प्लीज मुझे बताइए इसका डिटेल क्या है, मतलब ये ईशोपनिषद ये वाली पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, प्रभुपाद जी ने लिखा था इसको और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। आपने तो सारी बुक्स ले ली। हाँ, तो बस ये उपनिषद है, ये उपनिषद यजुर्वेद का हिस्सा है और यजुर्वेद से इसको प्राप्त किया गया है और इसके अंदर 18 मंत्र हैं, एक ईश स्तुति है। स्तुति करने से, ईशोपनिषद पढ़ने से हमें जीवन में मनुष्य के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें प्राप्त होते हैं कि सब कुछ भगवान का है, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। और हमारे यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा है कि 4 ग्रंथ हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं जिन्हें सारे भक्त पढ़ते ही हैं और ये बेसिक इंपॉर्टेंस हमें पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ रहे हैं बस। और उपनिषद 108 है, उन 108 उपनिषदों का एक हिस्सा है। तो प्रभु जैसे ये चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, जो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। हाँ, तो ये कौन से वेद में आता है ये वाला? यजुर्वेद में आता है, यजुर्वेद में आता है। तो ये प्रभु जी तो इसके पीछे लिखा है कि सारे वेदों का सार है इसके अंदर। सारे वेदों का सार, सारे वेदों का सार इसलिए कहा क्योंकि तात्पर्यों में जो प्रभुपाद लिखते हैं ना, उसमें गीता भी बोलते हैं, भागवत भी बोलते हैं, एंड दैट इज व्हाई प्रभुपाद इज राइटिंग, अदरवाइज इट्स अ पार्ट ऑफ यजुर्वेदा ओनली। तो एक भक्त, अभी आपने कौन कौन से बताए, कौन कौन से 4 वो पढ़ने चाहिए? एक तो गीता पढ़नी चाहिए, एक कौन कौन से प्लीज बताइए। एक गीता, एक भक्ति रसामृत सिंधु, एक उपदेशामृत और एक ईशोपनिषद। अच्छा प्रभु जी, मैं तो इसे भागवतम पढ़ रही हूँ। वो तो है ही है, लेकिन बेसिक सिद्धांत जानने के लिए 4 पुस्तकें हैं। भागवत तो फिर ऊंचा ग्रंथ है ना, भागवत में प्रवेश कर लिया तो फिर तो रसिक भक्त बनना पड़ता है उसको। तो कहते हैं ना, निगम कल्पतरो गलितम सुख मुखाद अमृत द्रव्यम संयुक्तम पिबत भागवतम रसम आलयम रसिक मुहो भुवि भुवि कहा। इस भुवि पर प्रकट होने वाले रसिक रागुन का भक्त हैं, उनके लिए भागवत ग्रंथ है। लेकिन भागवत में प्रवेश करने से पहले अधिकार कैसे मिलेगा? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने पहुंच गया, 12th पास नहीं किया मैंने, तो ग्रेजुएशन समझ में ही नहीं आएगी। तो 12th पास करने के ग्रंथ, पहले 12th पढ़ो फिर ग्रेजुएशन करो। अच्छा, तो मुझे पहले ये सब पढ़ने चाहिए, बाद में भागवतम पढ़ना चाहिए? नहीं, ठीक है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, वो भी पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन इनको भी पढ़। ईशोपनिषद क्लास में आप अटेंड कर रहे हैं, गीता आप पढ़ चुकी हैं,
तो हाँ लगभग जी। आपने पढ़ ही लिए ग्रंथ, तो कोई दिक्कत नहीं। उपदेशामृत भी छोटा ग्रंथ है, 11 श्लोकास है, वो भी किसी दिन टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा 2-3 दिन में। अच्छा, उपनिषद। तो अच्छा प्रभु जी, जैसे मैं भागवतम पढ़ती हूँ तो मेरे को कोई-कोई चीज़ उसमें समझ नहीं आती है। जैसे मैंने आपसे पूछा था ये संकर्षण कौन है? बलदेव, ये हुँ। बलराम जी को ही बोलते हैं। तो तो आप उसके वर्ड ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके भेज दिया करो मेरे को अपना, और वॉइस नोट जब टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है प्रभु जी। चलिए ठीक ओके, है। हरे और कृष्ण। प्रभु जी 1 मिनट और, ये जैसे हाँ, बोलो ना। हरे कृष्णा, जैसे ये मैं हाँ। दोबारा से पूरी गीता दोबारा से पढ़ना चाहती हूँ। मैंने पहले पढ़ी, वो अपने आप मैंने पढ़ी। तो ऐसा हुँ। कोई आपके पास कोई लिंक मेरे को आपने दिया था, मेरे से डिलीट हो गया, वो फ़ोन मेरा खराब हो गया था। मैं तो दे दूँगा, दोबारा भेज दूँगा सारा आपको। अपडेट हुआ है अब। मैं दोबारा दे तो दूँगा। हाँ जी, आप वो सारा मतलब मुझे डिटेल हो, ऑडियो में जी, भेज पक्का दीजिए नेहा प्लीज़। माता जी। श्योर, श्योर हरे माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। जय हो, जय हो। यस। पूजा माता जी का प्रश्न है, पूजा माता जी। यस, पूजा कंसारा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, जी। आपने जैसे बताया था कि गजेंद्र मोक्ष तब पढ़ना चाहिए जब किसी को मुक्ति चाहिए होती है ना, हुँ। या शारीरिक कष्ट हो। तो कोई कहता है कि ये कर्ज मुक्ति के लिए भी होता है क्या? किसी के ऊपर कर्ज चढ़ा हो तो उसके लिए भी होता है? उसके लिए तो तब पैसा भी देना पढ़ना पड़ेगा ना, चाहिए। गजेंद्र मोक्ष पढ़ने से कैसे मुक्ति मिलेगी? पता सुना था कहीं पे। नहीं, नहीं। ये तो अच्छा है, किसी से 2 लाख रुपए लोन ले लो और बाद में गजेंद्र मोक्ष पढ़ के मुक्त हो जाओ। पता नहीं किसी ने यही नहीं, बोला था कि नहीं। कर्ज मुक्ति में, टीवी में सुना था किसी ने। ना, ना, ना। इट्स नॉट लाइक दैट किस माता लिए जी। होता है? गजेंद्र सिर्फ मोक्ष इज़ उसके लिए ओनली फॉर, हाँ, मोक्ष के लिए किसी का अंतिम प्राण अटके हुए हैं, नहीं छूट रहे हैं, तो उसको पढ़ने से व्यक्ति निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। वैसे गजेंद्र मोक्ष हमारी भक्ति के लिए भी अच्छा है। वी कैन रीड, बट पर्पसफुली पढ़ बोलना किसी के लिए कि गजेंद्र मोक्ष प्रेयर करनी है, दैट इज़ मेंट फॉर पीपल दोज़ हू आर लिविंग बॉडीज़। ठीक है, कैसे मतलब किस हाँ, भाव उनको से फिर स पढ़ना? हाँ, और बाकी भागवत का हिस्सा है गजेंद्र मोक्ष, तो आप भागवत पढ़ सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी पढ़ सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष की कथा कर सकते हैं, गजेंद्र से टीचिंग्स ले सकते हैं। बट गजेंद्र ने जो प्रेयर्स करी हैं, वो उतनी प्रेयर्स पढ़ना इस भावना से कि मोक्ष कराना है, तो वो तभी किया जाता है जब कोई व्यक्ति तकलीफ में हो, शरीर छूट ना रहा हो। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अंजू मित्तल माता जी, आपका क्वेश्चन है क्या? आपका हैंड रेज़ है, अंजू मित्तल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, ये इसी में जो ये सेकंड मंत्र आप पढ़ रहे थे, इसी के 3rd पैराग्राफ में लिखा है कि जब वह परमेश्वर वासुदेव कृष्ण की सत्ता अनुभव कर लेता है तो उसे समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। ये सकारात्मक ज्ञान की अवस्था से क्या मतलब है? सकारात्मक ज्ञान की अवस्था ये है कि पॉजिटिव, उसकी स्पिरिचुअल पॉजिटिव हो गया है। कहते हैं ना, बहुनान जन्म जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ होते हैं, और दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ, जो ये कहे हर चीज में वासुदेव का वास है। तो जो कंसेप्ट में कृष्ण कॉन्शियस में आ जाते हैं, वो सकारात्मक रूप से कृष्ण की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मतलब इच्छा कामनाओं से भगवान के पास जाते हैं, वो एक्चुअली नेगेटिव ही है देखा जाए तो, कि डिजायर्स बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें भी भगवान के पास जाना गुनाह नहीं है, लेकिन देवी देवताओं के पास चले जाते हैं, वो मार्ग ठीक नहीं है। तो उनका कहना ये है कि एक व्यक्ति ने अगर हर चीज में वासुदेव को देखना प्रारंभ कर दिया, तो ये सही मायने में एक सकारात्मक सोच की तरह से भक्त आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, स्पिरिचुअल पॉजिटिव थिंकिंग कह सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा माता जी। तो और पंकज प्रभु का क्वेश्चन। जी पंकज प्रभु जी बोलिए। नेहा माता जी, पंकज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने शुरू में एक लेक्चर के स्टार्टिंग में 4 का एग्जाम्पल लिया था, भक्त का, ब्रह्मचारी का। तो ब्रह्मचारी के विषय में वो बोल रहे थे कि
जैसे उनको आशीर्वाद दिया था कि मर जा। इनकी हाँ मर जा, और भक्त के विषय में बोला नाम मरे नाए, तो डिफरेंस कैसे होगा? ब्रह्मचारी भी तो वही सब कर रहा है जो भक्त कर रहा है। ना ना, आप गलत समझ गए। ब्रह्मचारी भक्त की बात नहीं होती। मैंने बोला था एक तपस्वी ब्रह्मचारी था। तपस्वी मीन्स वन हु इज डूइंग ऑस्टेरिटी, खाली तपस्या कर रहा है। ब्रह्मचारी भक्त होना तो एक आश्रम में ब्रह्मचारी में होना वो अलग है। इस्कॉन का ब्रह्मचारी मत सोचिए। आई वाज टॉकिंग अबाउट जो आप पहाड़ों में जाते हैं, आप लोग तो पहाड़ों में रहते ही हैं, आपने देखा होगा कि पहाड़ों में तपस्वी होते हैं, ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, वैराग लेकर जीवन में जीते हैं। तो कभी वैराग का जीवन है, अगर व्यक्ति लगा हुआ है, अगर वो आज मर जाएगा तो ठीक है, कल को डेविएट हो सकता है, लेकिन भक्त को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। भक्त तो हर जगह भक्ति करता है, वो ब्रह्मचारी में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ हो, सब इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे जो हाँ बोलो बोलो। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि ब्रह्मचारी भक्त भी कई बार आप ही एग्जांपल भी देते हैं कि भक्त गिर जाते हैं या वो तो गृहस्थ भी गिर जाते हैं, सन्यासी भी गिर जाते हैं, ब्रह्मचारी भी गिर जाते हैं, सब गिर जाते, गिर तो कोई भी सकता है। लेकिन अगर किसी की भक्ति प्रबल है तो वो हर आश्रम में परफेक्शन पा सकता है। ओके, लगभग सबके प्रश्न समाप्त हो गए हैं। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज क्लास अटेंड करने के लिए। आश्रय और सब भक्त गीता जयंती बनाएं, गीता मैराथन करें, एंड विल मीट अगेन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्री ईशोपनिषद भगवद गीता की जय। निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।